Vijayan, you can see me now. Screen is visible. Presentation. Yeah, it is visible. Presentation is also visible. Yeah. Okay. Ma'am, can we start, ma'am? Ahuja, ma'am? Yes, Vijayan. Yes, I'm ready. I'm ready. Yeah. Okay, teacher. Thank you. Very good afternoon to one and all. My respected teacher friends from Yagalavya Model Residential Schools, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। आज हमारा ऑनलाइन ये निष्ठा प्रोग्राम का पहले सेशन है, इंटरैक्टिव सेशन। हम लोग पहले आपको बोला था आज से आपको 5 मॉड्यूल, आज मॉर्निंग से आपको 5 मॉड्यूल हमारा निष्ठा प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आप पहले मॉड्यूल है करिकुलम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आज डिस्कशन हम लोग ये मॉड्यूल के बारे में कर रहे, करिकुलम और इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको मालूम है करिकुलम हमारा एजुकेशनल प्रोसेस का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। करिकुलम का मतलब क्या है, करिकुलम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसका पर्पस, करिकुलम का पर्पस क्या है, इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ हम लोग करिकुलम ट्रांसफर करने के टाइम, स्कूल में क्लासरूम में ट्रांसफर करने के टाइम क्या क्या एक्टिविटीज प्रोसीजर यूज करना है। हमारा बच्चों को, सब बच्चों के एक माध्यम से टीच करने के लिए, सिंस हमारे क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको दो स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग को फेस करना है, क्या क्या एक्टिविटीज उनको देना है। इंटीग्रेटेड करिकुलम था पहले, अभी इंटीग्रेटेड वे में एलिमेंट्री में पूरा सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड वे में चल रहे। इंटीग्रेटेड वे में हम लोग क्लास करने के टाइम सब बच्चों को देने के लिए, सिंस हम बच्चा को इंडिविजुअल डिफरेंस भी हो जाएगा, और इंडिविजुअल डिफरेंस देख के कैसे हम लोग को बच्चों को क्लास देना है। नथिंग बट इंक्लूसिव क्लासरूम। हमारे पास इंक्लूसिव क्लासरूम में अभी सब क्लासरूम इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे क्लास देना है, इसका डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या है, all those things are included in this particular module, curriculum and inclusive education। आज हम लोग इसके this module के बारे में डिस्कस करेगा। इसके लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर अनुपम आहूजा मैम है। मैडम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है इन द एरिया ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। शी डिड लॉट्स ऑफ वर्क्स इन द एरिया ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनेस्को के साथ, यूनिसेफ के साथ, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैडम ने काम किया। एनसीईआरटी का इंक्लूसिव एस्पेक्ट और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशली फॉर दैट शी डिड लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये मॉड्यूल का बनाने में, मॉड्यूल डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ट्रांसैक्ट करने के टाइम मैडम ज़्यादातर इसके लिए इसको कंट्रीब्यूट किया। एंड आज इसका ये मॉड्यूल का नंबर 1, आई विल से द बेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस मॉड्यूल इज प्रोफेसर अनुपम आहूजा मैडम हमारे साथ है, एंड शी इज गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। एंड मेरा एक निवेदन है, आपको क्या क्या डाउट है, डाउट और आपको क्वेरीज आएगा,
ये चैट बॉक्स में यू कैन राइट दोस डाउट। पहले 1 घंटे मैडम डिस्कस करेगा, उसके बाद देयर विल बी एन इंटरेक्शन ऑल्सो। आपके पास क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you will get, sometimes you can raise your hands after 1 hour, उसी टाइम we can have a interaction also। and आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे वो देख क्वेश्चन को भी मैडम रिप्लाई करेगा। दिस इज द मेथड। सिंस 1 hour हम लोग एक्सपर्ट शेयर करेगा मॉड्यूल के बारे में एंड द कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद आधा घंटे हमारे पास डिस्कशन का टाइम है। एंड विथ your permission, I extend a warm welcome to Professor Anupam Ahuja ma'am for this first interaction। and हम लोग को मालूम है सब लोग हिंदी नॉर्थर्न एरिया से है, इसलिए हमारा एक्सपर्ट्स को हम लोग पहले बोला हिंदी माध्यम से इंटरेक्ट करने के लिए। they will try to interact in Hindi most of the time, and sometimes in some technical terminology I say English में भी use करना है, only those time they will use, otherwise most of the time they will be interacting in Hindi medium। and I request Anupam Ahuja ma'am to start the interaction। over to Anupam ma'am। Thank you very much Dr. Vijayan and Dr. Angel। आपका बहुत आभार कि आपने इतनी मेहनत करके ये ट्रेनिंग का पूरा व्यवस्था की है और मौका दिया हमें कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इतने होनहार साथी जो स्टेट से, तीनों स्टेट से जो जुड़े हैं वो हमारे साथ हैं इस घंटा 1.5 घंटा के इंटरैक्शन के लिए। और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास हिमाचल से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आप सबके नाम लेना और समझना, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं ये सब तो अभी संभव नहीं होगा। लेकिन इस मॉड्यूल का, जैसे विजयन जी ने कहा, मैं पहले मॉड्यूल के बारे में आपको आज आपकी ट्रेनिंग में उसके बारे में थोड़ा सा परिचय कराऊंगा। ये नहीं कह सकती मॉड्यूल का एक एस्पेक्ट को में कवर करेंगे, लेकिन एक अच्छे से आप होगा, आपका दिल करेगा, मैं होप करती हूँ जो इस इंटरैक्शन के बाद कि आपका मन करे कि जाकर इसको फिर से खोलकर हम पढ़ें। तो यही उद्देश्य के साथ मैं आपसे ये 1 घंटा, अब मेरी घड़ी में 3:40 हुए हैं, तो 4:40 तक मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगी और फिर जैसे विजय जी ने कहा फिर हम डिस्कशन। तो आप सबको बहुत वार्म वेलकम एनसीईआरटी की तरफ से, और हमारी पूरी टीम जुटी है इस काम के लिए, और आप सब लोग जो जुटे हैं इस काम के लिए। सबसे बड़ा पहला प्रश्न ये है कि ये काम क्या है, और ये मॉड्यूल 1 करिकुलम, जैसे अभी विजय ने कहा करिकुलम और इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्यों हमने फोकस किया। सबसे पहले बात समझने की ये है कि क्यों ये डिस्कशन, और ये पूरा निष्ठा का मॉड्यूल इससे क्यों शुरू होता है। सबसे महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि आप और मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन। आहूजा मैडम। हाँ जी, सुनाई दे रहा है सबको? जी मैडम। हाँ, तो Anupam ma'am, sorry. I request everyone to kindly mute your mic and not to speak in between, because like when madam will be giving time to ask questions. Yes. So otherwise it will be a disturbance for everyone. I could see 2-3 people's mic is open, which is disturbing. Madam's voice is not very clear. So I request everyone to please mute. Other than that. Thank you. Sorry ma'am. हमारे इस सेशन का रूल है, जो डॉक्टर एंजल ने अभी कहा, रूल नंबर 1 है कि सब लोग म्यूट करेंगे। प्लीज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो पहला सवाल मेरा आपसे, मैं आपसे ये चर्चा शुरू कर रही थी कि ये मॉड्यूल क्यों हमने इसको इस तरह लिखा। ये मॉड्यूल जो भी इसमें लिखा है, ये हम बहुत केयरफुली इसमें कंटेंट डाला है, और रिसर्च और एनसीईआरटी के बहुत एक्सपीरियंस लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो पहला चीज हमें जो इतने सालों को हमने जो बिताए
आपने और मैंने बच्चों के साथ काम करके एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि 70 साल से हम लोग अपने स्कूल के बच्चों के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए हम इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जिसमें हर बच्चे को लगे कि मैं स्कूल में ही रहूं, मैं स्कूल से जाऊं ही नहीं और रात को सोच के सोए कि सुबह कब जाऊंगा मैं स्कूल। इस तरह का माहौल अभी भी हम पूर्ण रूप से अपने दिल पे हाथ रख के अगर हम बात करें और बिल्कुल दोस्तों में जैसे स्पष्ट बात करते हैं हम करें, तो हम ये बहुत सभी एग्री करेंगे मेरे साथ कि हम अभी भी सभी बच्चों को पूरी तरह से स्कूल में आनंद के साथ नहीं ला सके। अगर मेरी स्लाइड में आप देखें तो मैंने चित्र दिखाए हैं, चित्रों से भिन्नता दिखाई है। कुछ बच्चे हैं जो कद के छोटे हैं, कुछ बच्चे हैं जो व्हील चेयर में हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं। अब ये तो बाहर की देखने की भिन्नता है, लेकिन बच्चों की भिन्नता और भी कई प्रकार की है। आप और मैं जिस परिवार में पैदा हुए, हमने कभी सोचा नहीं था, हमने निश्चय नहीं किया, अपने आप जन्म इंसान के हाथ में नहीं होता। तो बच्चा अगर भिन्न घर से आता है, इस घर में पूरी तरह से खाना नहीं मिलता, जिस घर में पूर्ण तरह से उसको किताबें, माहौल पढ़ाई का नहीं मिलता और वो नहीं प्रोग्रेस कर सकता, तो क्या वो बच्चे का दोष है? आप सभी कहेंगे नहीं। तो ये मॉड्यूल हमने यही चीज सोचकर लिखा है कि इन बच्चों के लिए जिनको अभी हम पूर्ण रूप से स्कूल में नहीं ला पाए हैं, पूरी निष्ठा हमने डाली, लेकिन बच्चों को हम अपनी क्लास में रिटेन नहीं कर पाए, खुश नहीं रख पाए, उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको पढ़ा नहीं पाए, उनके लिए क्या, जैसे विजयन जी ने कहा, कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अडॉप्ट करें क्लास में जिसमें सब बच्चे अपने आप को भाग्यशाली समझें कि वो स्कूल में हैं और पढ़ने की उनमें लालसा हो। तो ये मॉड्यूल इस उद्देश्य से लिखा गया है। और करिकुलम का जो हुआ है, अरे किसी टीचर से बात करें, मैडम ये इनोवेशन करिए, सर ये थोड़ा सा इनोवेट करके बताइए ना हमें, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं। तो वो कहते हैं अच्छा मैडम कर तो देते हैं, आप एनसीईआरटी से आए हैं, लेकिन मैडम हमको करिकुलम भी तो ट्रांजेक्ट करना है ना, अगर करिकुलम नहीं पूरा हुआ ट्रांजेक्ट तो फिर हमारे ऊपर आएगा। तो ये जो दिमाग में लेके चलते हैं हम करिकुलम करिकुलम, क्या ये करिकुलम का भूत है, कैसे इसको समझा जाए, कैसे बनता है ये करिकुलम। हम इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द विजयन जी ने यूज किया, फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढे करिकुलम ट्रांजैक्शन में। ये सब मुद्दे जो है इनको हम आज मैं इस पीपीटी में मैंने कुछ अपने थॉट्स मॉड्यूल से लेकर पीपीटी बनाई, अपने हटकर नहीं बनाई, ताकि इस पीपीटी से भी आपको मॉड्यूल के साथ वाकफियत बने। तो जब ये वाकफियत बनेगी, जैसे मैंने कहा, मेरा उद्देश्य है कि इस घंटे के बाद आप रात को सोए नहीं जब तक आप ये पूरा मॉड्यूल देखें नहीं। तो ये उत्सुकता मैं उत्पन्न करना चाहती हूँ आप में। तो ये पहला स्लाइड में हमने इस मॉड्यूल में 2 टर्म्स मैंने और डाली हैं। ये मॉड्यूल में आएंगी टर्मिनोलॉजीज, लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी, ये भी आपने बहुत सुना होगा, क्या है ये, कैसे इसको हम और बच्चों के लिए बेहतर करें जो हम लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी यूज करते हैं, इसका हम सोच बनाएंगे। और बच्चों को सबको साथ साथ पढ़ाकर सब बच्चों की लर्निंग आउटकम्स में इजाफा हो, उसमें सुधार हो, वो उनके लर्निंग आउटकम्स बढ़े और सिर्फ नॉलेज बेस्ड टीचिंग ना हो, बच्चों को आनंद आए, उनको खेल खेल में, सोच सोच में हम इस तरह उनके लिए पढ़ाई का व्यवस्था करें कि जैसे मैंने कहा, वो भूख हो उनको स्कूल आने की और पढ़ने की। तो ये पहली स्लाइड में मैंने भिन्नता भी दिखाई, डाइवर्सिटी भी दिखाई और आपको टाइटल दिखाया। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। विजयन जी प्लीज हेल्प मी, थैंक यू। मैं दूसरी स्लाइड पे जाती हूँ। तो पहला चीज है, थोड़ा सा देखते हैं ये मॉड्यूल का क्या उद्देश्य है। इस मॉड्यूल का, जैसे मैंने आपको एक समा बांध कर कहा भी है, कि हम बच्चों में जो भिन्नता है उसको हम एक बार फिर जाकर
अपनी आंखें बंद कर कर सोचे भिन्नता कैसे हुई। क्या वो तखान का बेटा है इसलिए वो बाकियों से शाई रहता है? क्यों? क्या वो अगर अमीर घर से आता है इसीलिए सब पे धोस मारता है? क्या क्योंकि वो लड़की है और घर में उसको कहा जाता है कि तुझे तो चूल्हा ही देखना है, घर ही चलाना है, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं? क्या वो डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि ये बार बार सुनती है, क्या वो इसलिए नहीं साइंस में रुचि दे रही? तो बच्चों में जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, या आजकल थर्ड जेंडर के बच्चों को भी उतना ही अधिकार है स्कूल में आने का, वो वजह से, किस वजह से ये बच्चों की भिन्नता को हम एक बार फिर से नजदीकी से जाके समझें। हमारा उद्देश्य इस मॉड्यूल का ये है। और फिर जब हम अपनी भिन्नता क्लास में समझ लें तो फिर हम सोचे समझे और कि कौन सी पेडागॉजीज इन बच्चों को हम अडॉप्ट करें ताकि ये सब बच्चे मिलजुल कर एक ही छत के नीचे स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं भागे, हम ही उनको पढ़ाएं इस तरह से कि बच्चे बच्चों के साथ मिलके अपने आप को सब बराबर समझे, अपने से हीन ना समझे, अपने से तुच्छ ना समझे, मिलकर पढ़ें। तो जो भी सजेशंस, मैं फिर से ये दोहराती हूँ, जो भी सजेशंस हमने इस मॉड्यूल में दी हैं, ऐसे ही नहीं एक शाम को बैठ के लिख दी, इनको रिसर्च के से जो निचोड़ निकला वो डाला है। और हमारे दोस्तों का, मित्रों का, जो आप और मैं और सारे लोगों, बहुत सारे लोग जुड़े, उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर हमने बच्चों की डिफरेंट लर्निंग नीड्स कैसे केटर करें एक ही क्लासरूम में, वो हमने आपके लिए सजाकर इस मॉड्यूल में दिया। एक प्रोवर्ब थोड़ा सा सुनते हैं, इससे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। वो कहता है, और यही इस मॉड्यूल की जान है, कहा जाता है, एक बहुत माननीय शख्स हस्ती है, वो कहते हैं, इफ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, अगर बच्चा उस तरह से नहीं सीख रहा जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं, मे बी वी शुड टीच द वे दे लर्न। तो हो सकता है कि मुझे अपने पढ़ाने की विधि को देखना पड़े ताकि मैं उसको पढ़ा सकूं जिस तरह वो सीखता है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, हमें अपने आप को टटोलना है, हमें बच्चे पे उंगली नहीं डालना है कि तू, हम कभी कभी ये शब्द तू यूज भी करते हैं अपने दिमाग में, शायद वैसे नहीं, तेरे में कमी, तू नकारा नहीं, हमें 3 उंगली हमारी तरफ पॉइंट करती है। हमें देखना है कि हमने क्या, कैसे पढ़ाई उसके लिए सजाई है, कैसे हमने किताबें बनाई है, कैसा करिकुलम है, कैसे पढ़ाने की विधियां हैं, जिस वजह से वो नहीं पढ़ रहा। तो हमको अपने पढ़ाने की विधि पर और सिस्टम पर ध्यान से देखना है। 2 शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए और अपने आगे एक पोस्टर में लिख के रखने के लिए। वो शब्द है, शब्द ऑल को मैंने 2 बार यूज किया है। मैं कहती हूं ऑल इक्वल, ऑल डिफरेंट। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सब बच्चे मेरी नजर में बराबर हैं, और ये याद रखना कि सब बच्चे भिन्न हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। घर में जिनके बच्चे हैं, जिनके जो हम बच्चे आसपास पड़ोस में देखते हैं, एक ही वातावरण होता है लेकिन बच्चे भिन्न हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों भिन्न हैं, और मैंने और मेरे पति ने बहुत सेम तरीके से दोनों को किताबें दी, दोनों को माहौल दिया, दोनों को पढ़ने के लिए इच्छा इक्वली तरीके से उत्पन्न की, लेकिन दोनों की बहुत सक्सेसफुल है भगवान की दया से, लेकिन दोनों भिन्न हैं। तो भिन्नता को क्यों, कैसे हम सजा के रखें और उनमें सिमिलैरिटी ना ढूंढें। ये कोई मशीन से निकले डब्बे नहीं है हमारे पास क्लास में, ये बच्चे हैं जीते जागते, दिमाग से सोचने वाले, घर में उनकी स्थितियां अलग हैं। तो याद रखें, हमारे लिए जैसे हमारी दोनों आंखें बराबर हैं, दोनों बच्चे घर के बराबर हैं, इसी तरह हमारी क्लास में दोनों हर तरह की भिन्नता वाले बच्चे बराबर हैं। और याद रखें कि ये भिन्न भी हैं। भिन्नता को बुरा मत समझे, भिन्नता को अपनी स्ट्रेंथ समझे क्लास में, और कैसे भिन्नता से हम इनको सजाएं, ये चीज बार बार सोचें।
ये मॉड्यूल के हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में पता लगेगा, हमें उसमें क्या लिखा था, अभी हम नया बना रहे हैं, लेकिन अभी भी 2005 वाला हमारे लिए अभी भी वो बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। हम कैसे डाइवर्सिटी के बारे में और समझें, कैसे बच्चों की एटीट्यूड्स और लोगों की एटीट्यूड्स को बदले धीरे धीरे, और कैसे अपनी स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें कि बच्चों की लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करें, और हम उस तरह की लर्निंग एक्टिविटीज को चुन के लाएं जिससे जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट्स बने, लड़का लड़की में फर्क दिखने में बाहर से ही जैसे भगवान ने बनाया वैसे भिन्न रहे, लेकिन पढ़ाई के मामले में हम कभी ना सोचे कि ये लड़का है ये लड़की है, इसको अलग अलग हमें तरह से देखना है। तो ये हमारे लर्निंग मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मॉड्यूल में यूज किए हैं जो कई बार एजुकेशन में आती हैं और फिर हम कहते हैं इनका मतलब क्या है। तो ये हमने अनपैक करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी तो हम ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी से NEP पे आ गए हैं, पूरी 2020 की बन गई है। तो हमारे पास 68 की पॉलिसी थी, 86 का POA था, फिर ड्राफ्ट NEP बना, फिर 2020 की अब हमारे पास जीती जागती अगस्त से इतनी अच्छी पॉलिसी है जिसको हमको समझना है और दूसरों को समझाना है। अब एक एजुकेशन पॉलिसी से हम, जैसे मैंने अभी आपको कहा NCF 2005 है, अब हम बनाएंगे NCF 2021 जो NCERT देगी। तो ये सब आप और हमारी परिश्रम से बनेगा। तो हर देश में एक एजुकेशन पॉलिसी होती है, हमारे देश में भी एक एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकलता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बेसिस पे हमारे पास करिकुलम आता है और उस करिकुलम से निकलता है सिलेबस, सिलेबस से बनती हैं किताबें बेस्ड सिलेबस के बेसिस पे, और टीचर्स की सपोर्ट मटेरियल्स और लर्निंग आउटकम्स। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बुक्स और ये लर्निंग आउटकम्स बच्चों की निकल कर आए। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसका हमने इसमें वर्णन किया हुआ है, और ये आपको समझने में बहुत सरल तरीके से इसके बारे में बताया है। ये बड़ी बड़े टर्मिनोलॉजीज जिससे कभी कभी हम थोड़ा सा घबराते भी थे कि अरे नहीं भाई, पॉलिसी वॉलिसी से हमें क्या लेना देना, हम तो क्लास में पढ़ाते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी होगी, धरी रहे कहीं, मगर धरी नहीं रहे। क्या है ये पॉलिसी? इसमें से करिकुलम फ्रेमवर्क बना, उससे करिकुलम निकला, फिर सिलेबस उनमें करिकुलम से हम बनाते हैं, और फिर बड़े तरीके से सिलेबस और करिकुलम के बेस पे किताबें बनती हैं, टीचर्स की गाइड्स बनती हैं, और इस बेसिस पे चलते हैं हम, लेकर बच्चों के लिए पढ़ाने की विधियां और किताबें और उनकी लर्निंग आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पेज 3, 4, 5 पे डिस्कस की हैं। फिर हम आगे चले तो हम आपको सभी दोस्तों को जो हिमाचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, आपको इस मॉड्यूल से अगर हम और वाकिफ कराऊं मैं, तो हम इन टर्मिनोलॉजीज, ये भी शब्द बहुत यूज होते हैं कि करिकुलर एक्सपेक्टेशंस क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पेडागोजिकल प्रोसेसेस क्या है, और लर्निंग आउटकम्स, इनके भी बीच में क्या लिंक है, ये मॉड्यूल में हमने बहुत सवाल कर आपको समझाया है, आप ही को उकसाया है प्रश्न करने के लिए और समझने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से इन टर्म्स को हमने भारी भारी फिलोसफिकल लॉन्ग डिस्कोर्स वाली टर्म्स को सिंपल वे में हमने बताया है, और ये इसका वर्णन है, छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, ये सब आपको मॉड्यूल में मिलेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि आप जब इसको आप मटेरियल को पढ़ें तो आप खुद भी जब आप चर्चा करें तो आप अकेले बैठ के मत पढ़ें, आप ये समझें कि हम आपस में अगर डिस्कस करेंगे, पेयर्स में, ग्रुप्स में, और इंडिविजुअली सोच के आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे, हम अपने आसपास से जो ऑब्जर्व किया उसको डिस्कस करेंगे, और फिर अगर हम इसको साथ मिलकर
निकालेंगे इसका निचोड़ तो बहुत अच्छा निचोड़ निकलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि मैडम आप लिख तो रहे हैं टू वर्क इन पेयर्स इन ग्रुप्स एंड, मगर कोविड के माहौल में हम कैसे बैठ के पढ़ेंगे इकट्ठे, कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए वो भी तरीका आप ही को बात ढूंढना है। अभी भी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना, आप फेस टू फेस मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। विजयन जी ने कहा 1 घंटे के बाद आप मुझे सवाल पूछेंगे, तो ये भी तो एक डिस्कशन का मोड है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, डिस्कस करिए, इस मॉड्यूल को अपने अंदर निचोड़ इसका डालने की कोशिश करिए, ना केवल सिर्फ पढ़कर रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आगे के बहुत सालों में क्या आप कैसे इसको ट्रांजैक्ट करेंगे, स्कूल्स में डाइवर्सिटी को कैसे डील करेंगे, आपके पास चाबी इस मॉड्यूल 1 में है इसके उत्तरों की। तो इनको आप मिलकर देखिए। लर्निंग आउटकम्स के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत काम किया है, उसकी वेबसाइट भी हमने दी हुई है, इसको आप जाकर यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स के बारे में बहुत और कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। एक सेकेंड, ये आगे नहीं जा रहा है। हाँ, अब मैं आपको कुछ क्षण के लिए, आपने बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज के बारे में सुना, अब मैं आपको एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से ब्रेक देती हूँ। ये भी कहानी एक कहानी का सहारा लेकर आपको अपनी क्लासरूम के बारे में सोचने पर विवश करती हूँ मैं। तो ये कहानी बहुत ही प्रिय है मेरी और बहुत पॉपुलर है। एक बहुत महान एजुकेशनिस्ट ने ये लिखी है और बहुत कुछ ये हमको कह जाती है बड़े सरल तरीके से। ये हमें आईना दिखाती है। तो कहानी का विषय है, नाम है इसका एनिमल स्कूल। मैडम एनिमल और स्कूल ये क्या मतलब? देखिए ये एक कहानी में आपको एक कहानी से आपको अपनी क्लासरूम प्रोसेसेस स्पष्ट दिखने लगेंगी। तो कहानी इस तरह चलती है कि एक बार की बात है कि आप और मैं भी इंसान भी एनिमल्स हैं, लेकिन हमसे छोटे एनिमल्स ने सोचा कि वो एक स्कूल बनाते हैं और वो स्कूल ऐसा बनाएंगे कि हम महापुरुष जिन अपने लोग अपने आप को जो समझते हैं बड़े विद्वान, हमें वो दिखा देंगे कि अच्छा स्कूल कैसे चलाते हैं। तो इसमें कहानी में बहुत व्यंग छिपा हुआ है, ध्यान से सुनिए और समझिए क्या क्या निकल के आता है। तो सटायर जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का है और बहुत ही सरल तरीके से हमारे को जैसे मैंने कहा आईना भी दिखाता है और हमारी आत्मा को भी थोड़ा थोड़ा ये झंझोलता है, हमको विवश करता है कि रात की नींद ना आए आज। तो सुनिए कहानी कैसे चलती है। कहानी में ऐसे कहा जाता है कि जानवरों ने सोचा कि वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल बनाएंगे और जानवरों ने पहले तो हमें बहुत सालों को हमें बहुत पास से देखा कि हम क्या क्या करते हैं स्कूलों में। कई चीजें उनको समझ आई, कई चीजें उनको बुरी लगी, तो उन्होंने कहा जो जो हमें बुरा लगता है हम इसको निकाल फेंकेंगे और हम एक साफ सुथरा अच्छा स्कूल बनाएंगे। तो क्योंकि हमसे उन्होंने सुनी हुई थी कुछ टर्मिनोलॉजीज, तो उन्होंने जब अपने स्कूल की एडवर्टाइजमेंट की तो उन्होंने वही टर्मिनोलॉजी हमसे जो सुनी हुई थी वो अडॉप्ट की। लाल अक्षरों में मैंने वो टर्मिनोलॉजी यूज की है। तो उन्होंने एक्टिविटी करिकुलम अडॉप्ट किया, क्योंकि हमसे सुना हुआ था ना एक्टिविटी करिकुलम। तो उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल जो बिल्कुल हटकर है और ऊंचे लेवल पर सारे जानवरों को इस फॉरेस्ट की ले जाएगा, प्लीज अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि हम इस स्कूल को एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जिसमें रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग सब्जेक्ट्स होंगे और सब बच्चों को सब सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। ध्यान से सुनिए बात क्या कही गई थी। सब बच्चों को एक सेकेंड, नहीं ये आगे जा रही है स्लाइड, सॉरी प्रीवियस, हाँ। तो सब बच्चों को सब सब्जेक्ट्स लेने का उन्होंने ऐलान किया। अब ये भी हमसे सीखा हुआ था, याद रखिए। उन्होंने कहा टू मेक इट इजियर टू एडमिनिस्टर द करिकुलम, जो अभी मैंने बात की थी ना करिकुलम की, उसको इजी करने के लिए सब
जानवर, सब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें बहुत व्यंग छिपा हुआ है। सब जानवर, सब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं जानवरों का क्या हाल हुआ इस एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, जिसमें रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ये 4 सब्जेक्ट्स थे। और सब बच्चों को भागना भी था, सब जानवरों को भागना भी था, क्लाइंब भी करना था, स्विम भी करना था और फ्लाई भी करना था। अब जाहिर है, व्यंग स्पष्ट हो रहा है ना आपको, जाहिर है सबको तो क्लाइंबिंग, रनिंग नहीं आती, जैसे कि डक थी। अब जो बतख थी वो अपने घर की सबसे कम्युनिटी की सबसे सुंदर और सबसे होनहार डक को डक के कुंबे ने डिसाइड किया कि वो भेजेंगे। तो उन्होंने जब डक को भेजा स्कूल में, तो जैसे ही वो स्कूल में आई, देखिए कहानी में क्या लिखा है लेखक ने। उसने कहा कि डक जो थी वो एक्सीलेंट थी स्विमिंग में, मगर एक और चीज बहुत सोच के लिखी है उसने कहा अपने इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा अच्छी थी वो स्विमिंग। तो क्या होता है, जब बच्चा हमसे भी बेहतर कुछ जानकारी रखने लगे और हमको थोड़ा सा फीलिंग हो कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट हो रहा है, ओवर स्मार्ट हो रहा है, तो वही हुआ इस स्कूल में। जब डक एक्सीलेंट थी स्विमिंग में, तो सबने कहा अच्छा भाई ये तो तुझे आता है, अब तू स्विमिंग करना छोड़ दे, तू फ्लाई करके दिखा हमें, तू क्लाइंब करके दिखा और भाग के दिखा। अब क्लाइंबिंग तो पेड़ पे आती नहीं थी डक को, ना उसको फ्लाई करना आता था, थोड़ा थोड़ा फ्लैप करती थी फिर बैठ जाती थी। और जब उसको कहा कि रेत के ट्रैक पे तू भाग, तो उसकी तो बेचारी की हालत हो गई, उसके सारे पैर फट गए। और जब पैर फटने की नौबत आई, उसके फट के खून निकलने लगा, तो उसने टीचर को कहा मैं नहीं भागती। तो टीचर ने उसके ऊपर घूरा और कहा अरे इतने पुअर तरीके से भागती है, अभी भी प्रैक्टिस करने से झिझकती है, और प्रैक्टिस कर और प्रैक्टिस कर। तो इसका परिणाम निकल के क्या आया, इसका आउटकम ये हुआ कि जब उसको फिर पानी में डाला तो उसके फटे पैरों में पानी का नमक लगने लगा, और जो वो स्विमिंग इतनी अच्छी करती थी वो भी, उससे भी वो उसको केवल पासिंग मार्क्स मिले स्विमिंग में। जब वो रिपोर्ट कार्ड घर गया, तो जो सबसे वाइज डक थी, जो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी कि ये नया स्कूल है, और सबको उसने कहा था कि डक को भेजो, जब उसने रिपोर्ट कार्ड में देखा कि एवरेज इन स्विमिंग और उसके फटे हुए पैर देखे, तो उसने डिसाइड किया उसी दिन उसी क्षण कि मैं अपनी डक को स्कूल में नहीं भेजूं। कुछ हफ्ते बीते, टीचर्स वापस आई, क्योंकि अच्छा स्कूल था, तो टीचर्स को लगा भाई बहुत लंबा एब्सेंस हो गया डक का। वो घर वापस गई पूछने, और जो उनको जो सबसे बुजुर्ग और प्रसिद्ध इस डक की ग्रैंड मदर थी, जो कटी भुनी चीजें उनको सुननी पड़ी टीचर्स को, वो बहुत उदास होकर स्कूल में आई और साफ स्पष्ट शब्दों में नानी माँ ने, डक की नानी माँ ने बोला कि हम अपनी डक को स्कूल में नहीं भेजेंगे, हमको अपने कुंबे का नाक नहीं कटाना। आपने तो जो हम चीज से, लोग दूर दूर से आते हैं हमें देखने, आपने तो वही स्किल हमारी ले ली, ये स्कूल बिल्कुल नकारा है, हम इधर नहीं भेजेंगे। इसी तरह जो रैबिट था, उसको भी जब कहा गया कि तुम स्विम करो, तो उसको पिछली बार जब पानी में डाला था, बेचारे को याद आया कि मैं कैसे बड़ी मुश्किल से किसी तरह पानी से निकला था और अपनी जान बचाई थी। तो अगली बार जब टीचर लेकर गई उसको स्विमिंग पूल के पास, उसको पहले ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और उसको भी बहुत मेहनत, बार बार कहा गया कि तुम स्विम करो, तो वो भी इस स्कूल में बहुत निराश हो गया, और उसकी भी ग्रेड्स, जो चीज में वो बहुत अच्छा था रनिंग में, उसमें भी वो कम उसका स्तर आया। तो इसी तरह कहानी में थोड़ा सा और व्यंग भी लेखक देता है, 3-4 चीजें और भी पर ध्यान देते हैं। जो हमारी गिलहरी थी, जिसको बहुत फुदकती थी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, उसको भी जब कहा गया कि भाई अगर तुम एक टहनी से दूसरी टहनी पे फुदक कर जाओगी, तो ये तो हम नहीं मानेंगे इसको क्लाइंबिंग, तुम्हें तो नीचे पेड़ के
समतल भूमि पे आना पड़ेगा। समतल भूमि में पेड़ की तने से ऊपर जाओगी और तने से ही नीचे आओगी, तब हम तुम्हें स्कोर करेंगे, नहीं तो तुम जाओ, ये तो कोई, हम इसको मानते ही नहीं जाएंगे। सुनिए, समझ आ रहा है ना कितना व्यंग है इसमें, क्योंकि हम बच्चों की असेसमेंट एक ही तरह से करते हैं। हम कहते हैं पेड़ के तने से चढ़ो और पेड़ की तने पे उतर के दिखाओ, तभी हम आपको मानेंगे कि आप ज्ञानी हैं और आपको आती है क्लाइंबिंग। तो उसके भी मार्क्स बहुत ओवर एक्सर्ट करना पड़ा बेचारी स्क्विरल को, और उसको सी मिला क्लाइंबिंग में और डी मिला रनिंग में। ईगल जो थी वो तो माशाअल्लाह बहुत बलवान थी, अपने आप को बहुत चतुर समझती थी और उड़ती थी जैसे मर्जी उसका दिल करता था। तो सबसे पहले तो टीचरों ने सोचा कि हम क्या करें, ये तो हमारे सर पे ही बैठ गई है, इसको डिसिप्लिन करते, और उसको भी इंसिस्ट किया कि जिस तरह तुम मनमौजी होकर उड़ती हो, हम तुम्हें नहीं उड़ने देंगे, तुम्हें भी एक तरीके से ही नीचे बैठकर सबके साथ फिर हवा में पंख खोलकर फिर उड़ान लेकर ऊपर उड़ना पड़ेगा, तभी हम आपको मार्क्स देंगे। तो उसने भी ऐसे नहीं उड़ान भरी, तो वो भी नकारा मानी गई। और एक और बहुत विचित्र चीज हुई इस कहानी में, वो ये हुई कि कुछ जानवर बाहर से ही पथराव करते रहे, उनके माँ बाप और वो कहते रहे कि भाई आपके करिकुलम में तो सिर्फ क्लाइंबिंग, स्विमिंग, रनिंग और फ्लाइंग है, आपने हमारे बच्चों के लिए तो कुछ डाला ही नहीं। वो थे चूहे की तरह घीस वगैरह, उन्होंने कहा हमारे लिए तो आपने कुछ डाला नहीं। इसमें भी व्यंग है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जिसमें जो पॉलिसी ने इस बार हमारी ने बहुत ध्यान से गिफ्टेड बच्चों के लिए जगह बनाई, वो भी पीछे वो भी स्कूल में अपने आप को पार्टिसिपेंट नहीं समझते। और एंड में क्या होता है कि एक एबनॉर्मल सी ईल जो जानवर थी, जो बारिश में निकलती है, छोटी सी, हम कभी कभी उसको बच्चों को डराने के लिए कहते हैं छोटा सांप है, वो इसको बहुत मेहनत से ट्यूशन में भेजा गया, बहुत मेहनत से घर में पढ़ाया गया, सिर्फ पढ़ाई 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 और कुछ नहीं उसको किया, सिर्फ उसकी जिंदगी स्कूल जाना था, आकर एक ट्यूशन, दूसरी ट्यूशन, फिर पिताजी, फिर माताजी, फिर बड़ा भाई और फिर सोना, ये सारे मिलके पढ़ाते रहते थे। वो ही एबनॉर्मल जो तरीके से जीती थी, वो ही सिर्फ स्कूल में अव्वल आई, और उसके सारे सब्जेक्ट्स में, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग में, सब में अच्छे नंबर आए। तो व्यंग यहाँ पे खत्म होता है। इस कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल जो बच्चे जिनको हम जीने ही नहीं देते उनका बचपन, और जिनको सिर्फ एक ही मोड रहता है, रट्टा तोता, वो ही आगे निकलते हैं इस सिस्टम से। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, ताकि सब बच्चे इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कर आगे अपनी जिंदगी के लिए एक लिफ्ट लेकर स्कूल से चले। तो इस कहानी बहुत सारे सवाल हमारे लिए खड़े करती है। ये सवाल हमने मॉड्यूल में लिखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य नहीं है कि सब कुछ आपको मॉड्यूल का एक एक वर्ड बताना। मैंने जैसे कहा, मैं आपकी उत्सुकता बढ़ाना चाहती हूँ। मॉड्यूल में बहुत सारा वीडियो मटेरियल भी है, वो भी आपको देखना है। वो बहुत सारी रीडिंग मटेरियल के रिसोर्सेज भी हैं, उन पर भी आप जा सकते हैं। वो सब भी आप खोलेंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने इस मॉड्यूल में अब थोड़ा सा पेडागोजी पे ध्यान देते हैं। बहुत कुछ पेडागोजी पर जोर दिया है कि क्लासरूम पेडागोजी, जो बहुत स्कोप है हमारे देश में इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की। हम कह देते हैं बच्चों को समझिए, बच्चों को जानिए। बीएड में भी पढ़ते हैं, एमएड में भी पढ़ते हैं। टीचर्स हमेशा कहती हैं कि आपने अगर अच्छे टीचर बनना है तो अपने नो योर लर्नर। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू नो योर लर्नर। ये हमने इस मॉड्यूल में डाला है। यूनेस्को का एक रिसोर्स पैक बना था कुछ साल पहले, उसको अब रिवाइज किया जा रहा है। उसमें से ये मॉड्यूल के हमने लिया है, और उसका आपको एक उदाहरण देती हूँ, उसका एक परिचय आपको देती हूँ। उसमें हम कहते हैं कि ये रिसोर्स मटेरियल
से लिया गया है यूनेस्को के। इसमें बहुत साधारण तरीके से अपने बच्चों को जानने का एक तरीका बताया गया है। और ये रिसोर्स पैक में मेरे को बहुत खुशकिस्मती है कि मैं इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मैंने इंटरनेशनली इसमें लिखा भी, काम भी किया, और फिर बहुत देशों में जाकर इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इस पर मैंने ऑर्गेनाइज की। तो ये जो 6 सेंटेंसेस मैं आपके सामने अभी पढ़ रही हूँ, ये बहुत पॉपुलर रहे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। हमको टीचर्स ने लिखकर भेजा कि ये तो गुरु मंत्र आप बता गए हमें, इससे हमें बच्चों को जानने में बहुत आनंद भी आया और बहुत कुछ हमने समझा। और पूरी पेडागॉजी हमने अपनी क्लास की इन 6 बिंदुओं पर निर्धारित कर बदली, और अब पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। तो क्या वो सेंटेंसेस है और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए, इसको अब थोड़ा समझते हैं। एक छोटे सा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट रखिए, बच्चों से इसको पूरा करवाइए। बच्चों से पूछिए, आई लर्न स्लोली व्हेन। हर बच्चे को ये स्टेटमेंट दीजिए और कहिए, आप बिना अपना नाम लिखे मुझे इसका जवाब दो कि आप धीरे कब पढ़ते हो, कब समझते हो, कब आपको लगता है कि मेरी समझ ठीक नहीं होती। कब? हो सकता है बच्चा केवल यही लिखे जब बहुत शोर हो रहा है, या हो सकता है कोई बच्चा लिखे जब भूख लगी होती है, या हो सकता है जब कोई बच्चा लिखे, आई लर्न स्लोली व्हेन द टीचर लुक्स एंग्री एट मी, या कोई लिखे, आई लर्न स्लोली व्हेन माय पार्टनर डज बेटर देन मी। तो आपको ये 5 स्टेटमेंट्स देखिए, अगर हम एनालाइज करें कि बच्चा कहता है जब मुझे भूख लगती है तब मैं नहीं पढ़ पाता, मैं तब नहीं पढ़ पाता जब मेरे पर कोई गुस्से से नजर डालता है, मैं तब नहीं पढ़ सकता जब कोई जोर से बोलता है, मैं तब नहीं पढ़ सकता जब मुझे लगे कि मेरा साथी मुझसे तेज सवाल के जवाब दे रहा है, तो मेरा स्पीड और भी स्लो हो जाता है। तो देखिए, ये 5 बच्चों के जवाब से ही मुझे कितना कुछ पता लगा कि मैं कैसे इस बच्चे को और बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाने की अपनी विधि बदलूं, राइट? तो इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट्स और हैं। आई लर्न क्विकली व्हेन, लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज। अब अगर आपके 9 बच्चे 10 बच्चों में से कहें लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज बोरिंग, तो चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको कुछ देर के लिए टेक्स्ट बुक्स को हटा कर रखना पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स को इंटरेस्टिंग कर उनका ध्यान उधर लाना पड़ेगा। अगर आप ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और बच्चों से कभी नहीं पूछेंगे, तो बच्चे ऊबेंगे, जोर से आवाज़ी मारेंगे आपकी क्लास में, इधर उधर देखेंगे, शरारत करेंगे, मन करेगा तो किताब को फाड़ने की भी कोशिश करेंगे, और हो सकता है कभी कहीं भूल गए, कभी कहीं गुम गई किताब, कभी कहीं खरीदी नहीं थी। क्यों? ये सब जो भी वो जवाब दे रहे हैं, असली बात ये है कि आपने उनसे पूछा नहीं ये सवाल। लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज, अगर वो कहे लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज गुड व्हेन देयर आर नाइस विजुअल्स, लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज गुड व्हेन द प्रिंट इज इन डिफरेंट कलर्स, तो ये 2 मुद्दे आप तुरंत लिख के एनसीईआरटी को भेजिए कि बच्चे कह रहे हैं कि विजुअल्स बड़े क्लियर नहीं है, विजुअल्स को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है। बच्चे कह रहे हैं बहुत छोटा लिखा हुआ है किताब में। तो ये है फीडबैक लेना बच्चों से। आपने ग्रुप एक्सरसाइज बनाई क्लास में, आप कोविड में तो कर भी नहीं सकते आजकल तो, लेकिन अगर आपने बच्चों को कहा कि आप मिलकर कुछ निकाल के लाए, तो और बच्चे कहें कि हमें तो अच्छा नहीं लगता ये मिलकर निकालना, क्यों? क्योंकि एक बच्चा दादा बन जाता है, बाकी सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो क्लियर है कि आपको अपनी ग्रुप वर्क की स्ट्रैटेजी को बदलना है। बच्चों से पूछिए, आई लर्न वेल फ्रॉम समवन हु, आप किससे अच्छा सीखते हैं? तो बच्चे कहें, आई लर्न वेल फ्रॉम समवन हु स्पीक्स टू मी काइंडली, हु आई नो लव्स मी। तो आपको तुरंत पता लग गया कि मुझे क्लास में रोब से नहीं जाना, मुझे बच्चों के पीठ पर थपथपाई देनी है, उनसे प्यार से बात करना है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि हम तो उनसे अच्छा सीखते हैं जो प्यार से बात करते हैं,
जो अपना समझते हैं हमें, आदि आदि। तो इस तरह की पेडागोजिकल इंप्रूवमेंट्स ये सिंपल सेंटेंस के निचोड़ से आपको मिलेंगी। आई इंजॉय लर्निंग व्हेन, अगर ज्यादा बच्चे कहें प्लेइंग इन द ग्राउंड और आउटसाइड द क्लासरूम, और दे से व्हेन वी लर्न टुगेदर, तो आपको पता लग गया ना कि बच्चों को किस तरह से मजा आता है। तो मैंने शुरू में ही आपको कहा था, ये मॉड्यूल का मेन निचोड़ ये है कि बच्चों को स्कूल आने में आनंद आए, हम उस तरह पढ़ाएं कि बच्चे सब मिलकर आनंद से पढ़ें। तो ये आपको मैं अब गुरु मंत्र दे के जा रही हूं इस मॉड्यूल के की तरफ से, कि ये 6 स्टेटमेंट्स आप बच्चों से साल में 2-3 बार भरवाइए, उनको एनालाइज करिए और अपनी पेडागोजी को बदलिए। और मेरे दावे से कह सकती हूँ, जाने से पहले आप मुझे मेरा ईमेल मांगेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब मेरे हिमाचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोस्त चाहते हैं कि इसको जाकर ट्राई आउट करें क्लास में। और मुझे जवाब जरूर आपका वेट करूंगी कि जब ये आप बच्चों से पूछते हैं, अब तो ऑनलाइन ही पूछेंगे, तो क्या बच्चों से आपको मिला जिससे आपको एक नई रोशनी मिली अपनी क्लास को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने कहा, आपको मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट के साथ मैंने देश देश घूमकर ये मॉड्यूल को ट्रांजैक्ट किया, और मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये वाला यूनिट हमारा बहुत पॉपुलर रहा, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स टीचर्स ने हमको दिया, और रिसर्च बेस्ड एविडेंस कहता है ये बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने बच्चों को समझने के लिए, उनसे बार बार रिलेशनशिप बनाने के लिए और अपनी पेडागोजी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। आप आपस में भी ये कभी अगर माहौल जब ठीक हो, स्टाफ रूम में मिले या मार्केट में मिले, आप आपस में भी ये एज एडल्ट लर्नर्स भी हम ये सवाल अपने आप को पूछकर बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये आप सब जानते हैं ये कौन है। इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में हमारी सारी बात का निचोड़ दिया है। ये भी हमने कोट किया है अपने मॉड्यूल में, इनका कोट, द प्रॉब्लम इज नॉट हाउ टू वाइप आउट डिफरेंसेस। डिफरेंसेस तो रहेंगे बच्चों में, आप में, मेरे में, पढ़ाने की विधियों में, बट हमारा मकसद क्या है? हाउ टू यूनाइट विद ऑल डिफरेंसेस इन फैक्ट। हमको हमारा लक्ष्य नहीं भूलना। मेरा हिसाब का सवाल समझाने का एक तरीका होगा, दूसरे टीचर का दूसरा होगा, तीसरी टीचर का तीसरा होगा। हम तीनों क्यों ना मिलकर सोचें कि क्या हम इन तीनों की एक कंकॉशन बना के और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है, बच्चों को हिसाब का सवाल समझाना, ना कि अपनी ईगोज को लेके बैठना कि नहीं मैंने तो इतने सालों में ये पढ़ाया था, मैंने तो ये यूज किया। नहीं, वो सब छोड़िए, हम बहुत आगे की सोच लेके चलें और अपने बच्चों को क्वालिटी दें। Remember what he said, the problem is not how to wipe out all difference. We cannot wipe out. Differences हमारी इतनी भिन्नता हमारे देश की जान है, और ये भिन्नता जो हमारी जान है इसको ही लेकर चलना है, और हमको कैसे यूनाइट करना है इन डिफरेंसेस के साथ, ये हमें सोचना है। और हमारी क्लास में, हमारे रेगुलर स्कूल में, स्पेशल स्कूल में बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक कभी स्कूल में आए ही नहीं है, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको स्पेशल स्कूल में डालकर माँ बाप और नेबर्स और बड़ा भाई और छोटे बहन भूल गए, वो वहीं 12 साल पढ़ते रहे, गर्मियों की छुट्टियों में भी कई बार नहीं आए, और जब 12 साल पूरे होकर उनका पढ़ाई खत्म हुई, तो जब वो स्कूल में घर वापस आए, ना उनको माँ बाप जानते अच्छे से, ना भाई बहन जानते, ना सोसाइटी जानती। तो क्या हम इस तरह जाना चाहते हैं अपनी बच्चों को लेकर? हमारे पास स्पेशल बसें तो है नहीं जिसमें स्पेशल नीड्स के बच्चे अलग से ट्रैवल करेंगे एडल्ट्स बन के। हमारे पास अलग दुकानें तो है नहीं, बाजार भी वही है, दुकान भी वही है, समाज भी वही है। बच्चों ने रहना तो मिलजुल कर ही है ना, तो क्यों ना हम अपनी NEP 2020 की सीख लेकर और NCF 2005 की सीख लेकर आगे चले, और शुरू में ही इस तरह सोचें कि बच्चे, सारे बच्चों को हम अपने रेगुलर स्कूल, ऑर्डिनरी रेगुलर स्कूल में जगह दें और उनको पढ़ाने की विधियां ढूंढें, ना कि बच्चों को उनके माथे पे लेबल लगाकर
अलग अलग स्कूलों में बांटते फिरें और बाद में माथा पकड़ के बैठे कि अरे हमने ये क्या कर दिया, बच्चा तो दादी को जानता ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि मस्जिद, दरगाह और मंदिर और गिरजाघर घर के कितनी दूर है। वो तो स्पेशल स्कूल में ही पढ़ता रहा, उसको तो ना मार्केट प्लेस का पता है ना कुछ पता है। तो इस तरह बच्चों को एक पेड़ को एक जगह पहले उसको उगने दे, उसकी जड़ें बनने दे, फिर उसको एकदम उखाड़ के दूसरे जगह में प्लांट करें, ये तो बच्चों की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस चित्र में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह भिन्नता है और कैसे हमें आगे बच्चों को लेकर जाना है, और ये भिन्नता को दूर करना है, और रेगुलर स्कूल में ही हमें बच्चों को क्लासरूम्स में सबको मिलजुल कर पढ़ाना है। तो ये इसका उद्देश्य था डायग्राम का। ये देखिए, सब साथ मिलकर एक ही क्लास में आए, और ये जो बाउंड्रीज बना दी हमने, स्पेशल स्कूल में जरूर जाए बच्चे, वहां पे भी उनके ब्रेल लिपि सीखनी है, व्हाइट केन के साथ चलना सीखना है, मगर जब ये स्किल्स आ जाए तो वो दरवाजा खुले स्पेशल स्कूल का और बच्चे रेगुलर स्कूल में आए। और इंक्लूजन का जो हम जानते हैं, रिसर्च कहती है कि द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर लुकिंग एंड accommodating differences is inclusive classrooms, and regular schools should become inclusive। उस तरफ हम चले। तो ये इस तरह भिन्न भिन्न बच्चों को बांटना छोड़ दें, हम उनको नॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इस तरह के कैटेगरीज में ना जाने। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसमें हम एक रिसोर्स टीचर को पूरा सौंप दे बच्चा, फिर वो ही अगर जिस दिन वो ना आए तो बच्चा ना घर का ना घाट का, वो वैसा माहौल बन जाए स्कूल में। ये सब नहीं करें, हम सिस्टम को बदले, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढे, और याद रखें कि हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा लर्न कर सकता है, हमें उसको पढ़ाने की विधि आनी चाहिए। और चिल्ड्रन आर डिफरेंट, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, देयर आर डिफरेंट एबिलिटीज, साइज में बच्चे फर्क है, एज में फर्क है, बैकग्राउंड फर्क है। चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, नॉट द चाइल्ड टू फिट द सिस्टम। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत बड़ी समझ आपको बहुत सिंपल तरीके में हमारे लीगल एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी बहुत साधारण तरीके से बताई गई है। और ये हमने मॉड्यूल में लिखा है कि हमारा एक्ट कहता है क्या, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहां स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, और जिसमें द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities। तो कैसे अडेप्ट करें ये मॉड्यूल आपको बता रहा है, और जिस तरफ मेरा सारी टॉक का इशारा भी है। आपको ये बैठकर सोचना है कि क्या आपने एक्चुअली अपने क्लास में, अपने स्कूल में डाइवर्सिटी को एड्रेस किया है, किस तरह की टीचिंग स्किल्स बहुत कामयाब रही है। एक दूसरे से पूछकर उनको अपने लिस्ट को लंबा करना है और इस्तेमाल करके देखना है, जो हम मॉड्यूल में भी सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप हर बच्चे की नीड को केटर कर सकें। एनसीएफ के प्रिंसिपल्स क्या है ये आप जानते हैं, ये भी हमने एक बॉक्स आइटम में दिए हैं। हमने स्पेशली रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, इस पर बहुत जोर दिया है कि आपका रोल क्या है, आप क्या आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर एक विजुअली चैलेंज बच्चा आपकी क्लास में है, उसको बाकी बच्चों के साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, ये जानते हुए हम बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारे बीएड कॉलेजेस में ये नहीं बताया जाता प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वीआई बच्चे को कैसे अकोमोडेट करना है बाकी बच्चों के साथ। ये भली भांति नहीं बताया जाता। ये जानते हुए हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने रोल को समझिए और एक्सेप्ट करिए और एड्रेस करिए। एक्सेप्ट पहले करिए, फिर उसको ढूंढिए तरीके एड्रेस करने के कि किस तरह आप अपने बच्चों की लर्निंग आउटकम्स, इंक्लूडिंग दोज हु आर डिफरेंट इन मेनी वेज, कैन नॉट सी एज वेल एज अदर्स, कैन नॉट हियर एज वेल एज अदर्स, कैन नॉट वॉक एज वेल एज अदर्स, उनकी भी आप जरूरतें पूरी करें। याद रखिए, जो बच्चा गरीब घर से आता है या जो बच्चा उन लोकेलिटी से आता है जहाँ की प्रोफेशन अलग तरह की है,
वो बच्चा पहले है, वो भी आइंस्टाइन का दिमाग रखता है। केवल उसका अगर आप भिन्नता ढूंढ रहे हैं तो केवल भिन्नता ये है कि उसके शायद कपड़े रोज नहीं धुलते, शायद उसके कपड़े रोज प्रेस नहीं होते, हो सकता है 2-3 बटन भी टूटे हो। इतना ही भिन्न है दिमाग, उसका भी उसी तरह का है जितना उस बच्चे का जो फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म पहन के बैठा है उसकी बगल में। तो परिवार का भिन्नता होने से हम बच्चे को भिन्न ना देखें, ये एक बहुत बड़ी चीज को हमने बार बार मॉड्यूल में लिखा है। हमको सेंसिटिव होना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, हमें बाकी बच्चों को भी सेंसिटाइज करना है कि आपकी कुछ क्षमताएं हैं, जो आपके बगल में बैठा है बच्चा है उसकी कुछ और क्षमताएं हैं, आपकी भी कुछ अक्षमताएं हैं, उसकी भी कुछ अक्षमताएं हैं। हम सब सोसाइटी को चलाने के लिए एक व्यक्ति को घर में झाड़ू भी लगाना पड़ता है, एक व्यक्ति को कपड़े भी धोने पड़ते हैं, और जब बहुत बड़ा सड़कें होती हैं तो कोई बड़े लोग केवल बच्चे तो नहीं झाड़ू लगा सकते, तो कोई बड़ा मेहनती आदमी झाड़ू लगाता है। जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो धोबी घाट भी होते हैं। तो धोबी घाट में आया बच्चा या जो जिसका पिता सड़क पे झाड़ू लगाता है वो किसी तरह से बाकियों से भिन्न नहीं है। ये चीज समझ आपको रोल मॉडल बनकर आपको बच्चों में ये भिन्नता जो सोसाइटी ले आती है, बच्चों में ये भिन्नता नहीं होती है, हम डालते हैं। तो ये मॉड्यूल बार बार आपको कहता है कि इस भिन्नता को आप कैसे एड्रेस करें, कैसे पहले अपनी सोच सोचें, क्या मैं भी ऐसे सोचता हूँ, और अगर सोचता हूँ क्या ये सही है, और अगर मुझे भिन्नता से सोचना है तो क्या क्या मुझे अपनी खोपड़ी में से क्या वॉशिंग करनी है थॉट्स की, वो भी सोचने की जरूरत है। मैं दूसरे को तभी बदल सकता हूं अगर मैं खुद अपने आप को सोचने में अपनी अक्षमताओं को समझूं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करूं, हर बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करूं कि वो पार्टिसिपेट करे, उसके मोबिलिटी एड्स जो है व्हील चेयर, क्रचेस, उनका कैसे ध्यान रखा जाए। अगर एक बच्चा हियरिंग एड से आता है उसकी कैसे मैं देखूं कि उसको एको तो नहीं आ रही, क्या उसकी बैटरी हियरिंग एड की ठीक है, क्या जब बच्चा जोर से उसकी कान के पास ताड़ी मारता है तो क्या उसको तकलीफ होती है, मैं किस टोन से बोलूं। अगर कई बार क्या होता है कि क्योंकि हियरिंग एड लगा है तो हम सोचते हैं हम जोर से बोलें, अब वो जब जोर से बोलते हैं तो उसके कान में फटता है कान, क्योंकि हियरिंग एड तो उसको असेंचुएट कर ही रहा है, मगर आप सोचते हैं कि वो कम सुनता है तो आप जोर से बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको और अपने बच्चों को और क्लास में बाहर जो टीचर्स हैं और जो गार्ड है, जो बस ड्राइवर है, उसको समझाने की जरूरत है। ये सब चीजें हमने इस मॉड्यूल में बताई हैं कि स्टीरियोटाइप टिपिकल एटीट्यूड्स कैसे हैं, जेंडर्ड एंड स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड्स को कैसे चेंज करें, कैसे प्रमोट करें कि ऑल जेंडर्स प्ले अ रोल इन देयर फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड नेशन एट लार्ज, इस चीज को रिस्पेक्ट किया जाए। तो ये चीजें हमने बहुत बारीकी से लिखी हैं। जनरल वोकैबुलरी को हम कैसे इम्प्रूव करें, बच्चों की वर्ड्स अप्रोप्रिएट यूज के लिए, मल्टीपल मीनिंग्स के। अब आपने छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास में एक कहानी इंग्लिश की टीचर ने पढ़ाई और कहा कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि हमें किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, हमें बोरो नहीं करना चाहिए। बच्चा ने पूरा 40 मिनट सुना, हाँ, कि बोरो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास आई और उसमें मैथ्स का टीचर आया और उसने सवाल लिखा 21 - 9 और कहा कि चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। और वो कहता है कि हम टेंस में से बोरो करेंगे, टेंस कॉलम में से इसको 10 बनाएंगे फिर 9 निकालेंगे। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अभी तो टीचर बोल के गई बोरो मत करें, अब ये टीचर कहते हैं बोरो करिए। तो अगर हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें तो कई बार हम बहुत कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी भी स्कूल्स में बताते हैं, और 40 मिनट्स में और 40 मिनट्स की नेक्स्ट पीरियड में कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी आ जाती है बातें। तो उनको समझना, अपने आप को एज अ टीचर अपना वीडियो बनाकर देखना कि मैंने क्या बोला था, क्या इफेक्टिव था, क्या नहीं था, और औरों से डिस्कस करना। इन चीजों पर भी हमने बहुत ध्यान दिया है। इन स्लाइड्स में मैं बता रही हूँ कि किन किन चीजों पे हमने इस
मॉड्यूल में बहुत आपको कंटेंट रिच बनाई है कि आप पेडागोजी को एक्सप्लोर करें और कैसे बच्चों को आप ब्रेल टेक्स्ट में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक शब्द पढ़ते हैं और एक एक शब्द पढ़कर जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो मीनिंग बनाते हैं। वेयरएज जो साइटेड बच्चा है वो पूरा सेंटेंस स्पीड से पढ़ता है। तो ब्रेल पढ़ने वाले शुरुआत में बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है समझने में सेंटेंस और उसका मीनिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझने की जरूरत है। आप जल्दी से आए क्लास में बोले अरे तू तो अभी इसी पन्ने को लेकर बैठा है, कितना स्लो पढ़ता है तू ब्रेल, अरे ऐसे थोड़ी होगा एग्जाम। अब इस तरह की 2-3 बातें रोज सुनेगा तो उसका मनोबल बच्चे का टूटेगा। तो सोचिए बच्चे को क्या कह रहे हैं आप और उसके पढ़ने की विधि को ध्यान से देखिए, तभी आप उस पर कोई बात कहिए, वैसे ही मत रिमार्क्स दीजिए। इन चीजों पर भी हमने बहुत आपका ध्यान लगाया है और ये भी बताया है कि चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न विद प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज। हम उनकी आइडेंटिटी सोसाइटी बनाती है और उसको कैसे हमें देखना है। अगर कोई ट्राइबल लैंग्वेज डायलेक्ट बोल रहा है और कोई खटाखट अंग्रेजी बोल रहा है तो क्या हम खटाखट अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे को समझेंगे ये ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं। ये चीजें सोचिए इनके बारे में, कैसे हम क्लासरूम्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर बच्चों की डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चले। आप तो नहीं ज्ञानी बन सकते बहुत सारी लैंग्वेजेस में, पर क्या हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि कम से कम बच्चे की भाषा वो अपनी क्लास में कभी तो सुने। क्या उसकी दादी आकर एक कहानी सुना सकती है हफ्ते में एक बार? तो बच्चे को लगेगा तो सही कि मेरी क्लास में कोई मेरी भाषा भी सुनने के लिए तैयार है और मेरी दादी आई बच्चों को कहानी सुनाने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हैंडल करने के कई तरीके हैं, इनको खोजिए, इस मॉड्यूल में लिखे हैं। हमने स्ट्रैटेजीज असेसमेंट के बारे में भी बात की है बहुत सारी, और कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आप एक्सप्लोर करेंगे ये भी बात करी है। बहुत सारे डिस्कशन के मुद्दे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसको मॉड्यूल में हमने डाला है। हमने आपको बहुत, जैसे मैंने कहा, एक लंबी लिस्ट ऑफ रीडिंग्स भी देकर जा रहे हैं और जो नई नई खोज, जैसे अभी एक संस्था है सक्षम, वो फिल्मों को बच्चों के लिए, जो बच्चे फिल्म देख नहीं सकते उनके लिए पूरा फिल्म को ऑडियो कर उन्होंने स्कूलों के में बांट रहे हैं। ये नई चीज ये भी हमने इसमें डाली है। तो ये पीके 2014 की एक फिल्म का अडेप्टेशन है, ये डाला है। और याद रखिए एनसीईआरटी बहुत सालों से इस पर इंक्लूजन पर लास्ट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डू नॉट डिस्टर्ब me in my final part of my talk. I just want to तुरंत पकड़ लेते। additional sources हमारे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे बहुत सारे हैं। ये आइकॉन है, इस पर आप जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें बच्चों को सबको एक क्लास में पढ़ाने के लिए विधियां और मटेरियल मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे साइन लैंग्वेज के वीडियोस, ऑडियो टैक्टाइल रिसोर्सेज भी हैं। एक रीडिंग सीरीज है पूरी कहानियों की, 40 बहुत अच्छी किताबें जिनका नाम बरखा है, उसको हमने एक रीडिंग सीरीज फॉर ऑल बनाया है। उसका डिजिटल वर्जन है, ऑडियो बुक्स है, टैक्टाइल मैप बुक्स है, रीड अलाउड बुक्स हैं ई पाठशाला पे। सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे ऊब गए टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए, वो भी ये रीड अलाउड बुक से आनंद ले सकते हैं और भिन्नता क्लास में आ सकती है। तो इस प्रकार की चीजें आप एक्सप्लोर करिए, हमारे इस मॉड्यूल में है। और ये बरखा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको भी एक्सप्लोर करिए। ये भी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इसका काम का पहल है ये, और इसका बहुत चर्चा में है और 16 देश बिल्कुल हमारी बगल के इसको अडॉप्ट करके यूज कर रहे हैं और इस विधि को अपनी विधि बनाकर अपनी किताबें बना रहे हैं। इसको जरूर जाकर एक्सप्लोर करिए, आपको अपना बचपन याद आएगा और आपको समझ आएगा कि एक्सेसिबल चीज कैसे बनाते हैं।
किताबें एक्सेसिबल कैसे बनती हैं। और इस मॉड्यूल का फाइनली मैं यही एक मेरा उद्देश्य था कि आप इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज को समझें, एटीट्यूड्स और स्किल्स बदलने की कोशिश में पार्टिसिपेट करें, अपनी क्लास को किस प्रकार से आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, फिजिकली भी और एटीट्यूडनली भी लोगों की एटीट्यूड चेंज करने के लिए, और कैसे प्लान कर सकते हैं बच्चों की एक्टिविटीज ताकि सभी पार्टिसिपेट करें। इसका आपका ध्यान मैंने इस पर मॉड्यूल में डाला है। फोकस इज ऑन प्रैक्टिसेस इन स्कूल to respond to diversity of students, and with this I would like to say that it has been a pleasure sharing. I promised Vijayan ji कि 4:40 पे मैंने शुरू किया था, 3:40 पे और 4:40 पे मैं विराम दे रही हूँ। Before I go, I want to tell you कि recent NCERT की बहुत सारी publications हैं inclusion के लिए, इनका लिस्ट मैंने यहाँ बना दी है आपको, इसको जरूर खोजिए। और इसकी चित्र भी मैंने दिया क्योंकि कई बार चित्र देखकर ज्यादा याद आता है। तो ये इससे मैं एंड करती हूँ ये मॉड्यूल। और बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज हैं दुनिया भर से इकट्ठे करके मैंने जोड़कर यहाँ पर आपको दिए हैं 3, 6, 9 बुलेट पॉइंट्स में। इनको जरूर तसल्ली से देखिए। ये एक खजाना है, ये जो स्लाइड है ये एक खजाना है। जितना आप इस खजाने को खोजेंगे आप उतना अपनी क्लासरूम को ज्यादा आनंद से पढ़ा पाएंगे भिन्नता वाले बच्चों को, और बहुत सारी सरल तरीके से आपको समझ बढ़ेगी आपकी। छोटी छोटी मिठाई की पुड़ियां हैं ये, जो मैं गिफ्ट देके जा रही हूँ आपको। और मुझे पक्का पता है कि इस बहुत ही कठिन समय में कोविड के आप इनको जरूर खोलेंगे क्योंकि आप घर बैठे हैं, और इनमें इतना डूब जाएंगे कि बाहर की आसपास की दर्द जो है उससे भी आप थोड़ा इंसुलेट होंगे। ये बहुत कठिन समय है, इसको ध्यान से रहिए आप, और अपने सभी मित्रों को सलाह दीजिए कि हर तरीके की प्रिकॉशन लें ताकि ये वायरस हम दूर रहें और बच्चों को दूर रखें। और प्रार्थना करें परमात्मा को कि हमें सेफ रखे और सुरक्षित रखे। तो इसके साथ मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ, और अब आपसे अनुरोध है कि अब से लेके हमारी आपकी दोस्ती शुरू है। आप जब भी चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा बहुत willingly I am offering this. I would please accept me as part of your family, which is looking forward to seeing regular schools becoming inclusive. आप और मैं इस खोज में इक्वल पार्टनर्स हैं, और जो आपकी समझ बने हमें बताइए, हमारी जो समझ बनेगी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज स्टे इन टच विद अस, वी विल बी हैप्पी टू be associated with you, and this module has been worked with very carefully. इसका ये हमारा बहुत कई इसके हमने ड्राफ्ट्स बनाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सोने से पहले आप कम से कम 2-3 पन्ने जरूर पढ़ेंगे और हमें फीडबैक देंगे कि आपको कैसा लगा। So over to you now, Vijayan and Dr. Angel, for questions and my responses. So I have finished in the time allotted to me, and I have finished all my PPT slides as well. So thank you very much for your patience, and I have enjoyed each minute of my interaction with you. I wish you well. Once again, a heartiest welcome to this training program, all my teacher colleagues from Himachal, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. Over to you. I am ready for your volley of questions. जितने सवाल पूछेंगे उतना अच्छा. Over to you. Thank you. Yeah, thank you very much, ma'am. Thank you. अभी हमारे पास आधा घंटा टाइम है. आप लोगों का कोई भी सवाल पूछना है, 1 by 1 अभी आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, अनम्यूट करके यू कैन आस्क. कोई भी टीचर, मैं अदरवाइज बोल रहे, एक मध्य प्रदेश का
एक स्टेट से हम लोग शुरू करेगा, मध्य प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी टीचर को पूछना है सवाल, प्लीज। मध्य प्रदेश का टाइम है अभी। That's a good strategy, Vijay. Yeah, good to begin with the state. बताइए मध्य प्रदेश के दोस्तों। हेलो मैम। हेलो। क्या मैम, प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग उसका ज्ञान होता है, हाँ जी। विभिन्न ज्ञान होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चा इस संसार में विभिन्न है, बिल्कुल। यूनिक है, और हम उसके अगर विभिन्नता को मेजर करें तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। हमने ये पाया कि कुछ बच्चे फिजिकल अच्छे होते हैं, कुछ मेंटल अच्छे होते देखा हैं, नहीं रे छोटू हाँ। और कुछ helping है। बिल्कुल सही। रिसर्च हमें ये कहती है कि हर बच्चा, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, ऐसे ही यूनिक होते हैं। शास्त्री जी, जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं आपको अपने 10 उंगलियों के प्रिंट लेने को कहूं तो हम सबके प्रिंट्स अलग होंगे। इसी तरह बच्चे भिन्न हैं। बहुत सही कहा आपने, और बहुत सीख देती है ये भिन्नता जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और तरीके ढूंढते हैं इसको भिन्नता बच्चों की को पढ़ाने में, उनकी भिन्नता के अनुसार पढ़ाने में। बहुत सही कहा आपने। ये सवाल दूसरा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कोई भी है? कोई भी टीचर मध्य प्रदेश से? सर नमस्कार, मैं एस सक्सेना। हेलो। हाँ सर, मैडम बहुत ही बढ़िया कहानी, इसमें सारे पढ़ाने के आपने जो कहानी जंगल वाली सुनाई, उसमें तो निश्चित ही मानिए कि सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी यदि इस तरह से हम लोग उनको बाइफरकेट करके, और नई एजुकेशन पॉलिसी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे तक बढ़ें। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, आपको कहानी का आनंद आया, क्योंकि जी क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं है, तो जी ट्रेनर भी मैं काफी चैलेंज फील करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि आपको उस कहानी में टीचर्स का एक छवि दिखी। धन्यवाद। धन्यवाद जी मैडम, थैंक यू। या कोई भी दोस्त मध्य प्रदेश से पूछना चाहिए? मध्य प्रदेश। साथ साथ आप लोगों को चैट बॉक्स भी है, चैट बॉक्स भी अवेलेबल है, आपको लिखना है, यू कैन राइट। चैट बॉक्स से भी हम लोग क्वेश्चन। सर मैं क्वेश्चन करना चाहता एमपी से सर। कहाँ सर से? मैं एमपी से सर, एकलव्य स्कूल एमपी डिंडोरी। ठीक है सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है अभी कि हमारे यहाँ के बच्चे हिंदी कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है हम लोग को। हाँ जी। कि इंग्लिश में तो है ही, और हम लोग हिंदी कम्युनिकेशन भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम में हम लोग को जो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदी भी ग्रेस्प नहीं कर पाते, जो खड़ी बोली अपन यूज करते हैं जनरली। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए मैडम? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हर समस्या का हल होता है, पहले तो उसको समस्या ना माने जी। लैंग्वेज बच्चा जो यूज कर रहा है उसका राइट है, जो जिस परिवार से वो आया है, जो उसकी बैकग्राउंड है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें उस पे हिंदी और अंग्रेजी थोपनी नहीं है। वो हमारी भाषा तभी सीखेगा जब हम उसकी भाषा को रिस्पेक्ट करें। तो पहली चीज हमारे सिस्टम, आप किसे नहीं मैं कह रही, मैं सिस्टम से कह रही हूँ कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी अब यही कह रही है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द होम लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। तो पहली बात मैं इसी से शुरू करके फिर से कहूंगी कि हम ये तरीका ढूंढे कि जो वो भाषा घर से सुनता है, जो सड़क पे सुनता है, वो ही हो सके किसी तरह हम उसकी शुरुआत की साल स्कूल में वो भाषा का उसको जरूर आनंद दें। बिकॉज जब वो फेमिलराइज हो जाएगा लर्निंग से उस भाषा में, तो फिर दूसरी भाषा बच्चे मल्टीलिंगुअल
बाय नेचर होते हैं, ये रिसर्च कहती है, तब वो स्लोली स्लोली दूसरी भाषा भी सीखेगा। याद रखिए, जो बच्चों की एक और भाषा, आप खड़ी बोली की बात करेंगे, हिंदी की भाषा करिए, इंग्लिश बोलेंगे, मैं एक और चीज की भाषा का भी आपको बहुत कम लोग शायद आपको ये बात कहें जो मैं अभी कह रही हूँ, हाथों उंगलियों से भाषा, साइन लैंग्वेज, ये भी एक भाषा है। दुनिया भर में अब लोग जैसे फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही साइन लैंग्वेज भी एक भाषा लेकर दुनिया में लोग चल रहे हैं। क्यों? अगर हम इंक्लूजन की बात करें, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे बोलकर नहीं कुछ कह सकती और मैं अपनी उंगलियों की भाषा से कुछ कहती हूँ, तो अगर आपको मेरी उंगलियों की भाषा नहीं समझ आती तो आप मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, राइट? तो जब तक इस भाषा को भी हम सबके बीच पॉपुलर ना करें, तो जो लोग उंगलियों से बात करते हैं वो हमारे वर्ल्ड में और हमारे देश में हमारे इक्वल पार्टनर्स नहीं फील करेंगे। तो भाषा, चाहे खड़ी भाषा हो, चाहे साइन लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, भाषा को पनपने के लिए समय चाहिए, भाषा को पनपने के लिए रिस्पेक्ट चाहिए और यूसेज चाहिए। बच्चा सीख भी लेता है लैंग्वेज। आप देखिए, साल भर में बच्चा माँ माँ माँ, फ्रॉम जस्ट यूजिंग मोनोसिलेबल्स he uses 2 syllables and suddenly he has a vocabulary of 3000 words. कैसे सीख लेता है ये बच्चा? It happens जैसे मैजिक होता है। तो लैंग्वेज तो मैजिक की तरह स्प्रेड करती है। One needs to remember to give place for every language. मैं इसका यही संक्षेप में जवाब दूंगी, और बहुत सोच समझ के मैंने आपसे एक और इंट्रोड्यूस किया है चीज कि साइनिंग is also a language. Please promote people to learn how to sign, because that is what will really build truly inclusive societies. And आप अगर ये पहल करेंगे, बीएड के स्टूडेंट्स को कहिए कि 15-15 सेंटेंसेस साइन करना सीखिए, you know, so you are building, आप टीचर हैं, आप एसोसिएट होते हैं बच्चों की, जब वो आते हैं अपनी बीएड क्लास की प्रैक्टिस करने के लिए, उनको कहिए नेक्स्ट हफ्ते जब हम मिले 15 सेंटेंसेस साइन लैंग्वेज में सीख के आइए, 15 वर्ड्स, ओके, देन यू कैन कम टू सेंटेंसेस, देन यू कैन come to a paragraph like this. And I'm just giving you an example how a strange language can also be introduced. And खड़ी बोली strange language तो नहीं है, मेरा जवाब ये है मैडम। लेकिन जो एक्सक्यूज मैडम, वो जैसे आप बोल रहे हैं कि उनके लोकल लैंग्वेज को इंक्लूड करें, अपन एंटरटेन करें उनको लोकल में लैंग्वेज में, लेकिन अब हमारे स्कूल में अलग अलग क्षेत्रों से टीचर्स रहते हैं, तो हम लोगों को भी उनकी लोकल ट्राइबल लैंग्वेज नहीं आती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका जवाब देखिए, इसका तो हमें पर्सनली ढूंढना पड़ेगा। हमारी पॉलिसी ने बहुत क्लियरली हमें कह दिया है कि हमें ये ढूंढना है। And the NEP 2020 very clearly says that we have to promote the child's language that he speaks at home, जो मैंने अभी आपको कहा। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, टीचर्स भिन्न भाषा बोलते हैं, बच्चे भिन्न भाषा बोलते हैं, हमें सीखना पड़ेगा, हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बनाना पड़ेगा उस लैंग्वेज। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक रात में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा। ये पहले तो एक माहौल बनाना पड़ेगा इसकी जरूरत समझने के लिए, और फिर धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। आप उनकी कम्युनिटी में से भी लोगों को कह सकते हैं कि आप आकर ये लेसन बच्चे को अपनी भाषा में पढ़ा दीजिए। तो हमें कोई छोटी छोटी कोशिशें, मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको और मेरे को ये फॉर्मूला ढूंढना, क्योंकि एक चीज स्पष्ट है कि हमें ये लक्ष्य अचीव तो करना है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और बहुत अच्छा ध्यान दिलवाया है सबका इस बात पर, लेकिन इसका एक फॉर्मूला आंसर नहीं है, एक फॉर्मूला, एक मैजिक वैन नहीं है जिसको हम यूज करके इसका मंडे से स्कूलों में आंसर ढूंढ सकते।
इसका तो परिश्रम, प्लानिंग, कोलैबोरेटिव वर्क एंड कलेक्टिव थिंकिंग से ही इसका आंसर है। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का हेलो या कौन है? हेलो, छत्तीसगढ़ से सर मैं बस्तर से बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, डॉक्टर उषा शुक्ला, वाइस प्रिंसिपल। सर मेरे यहाँ बहुत ही जो है विशेष ये बहुल आदिवासी जनजाति क्षेत्र वाला ये स्कूल है हमारा जो, और यहाँ पर बस्तर के दूरस्थ अरण्यांचल से जो बच्चे आते हैं, तो मैडम ने जैसे कहा, आहूजा मैडम ने कि भाषाई प्रॉब्लम तो है, तो ये प्रॉब्लम तो मेरे यहाँ बहुत ही मतलब विशेष तौर पे है। हम लोग प्रयास करते हैं सर, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि हम लोग प्रयास करते हैं, बच्चे हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते, अंग्रेजी भी उन्हें उतनी अच्छे से नहीं आती है, पर भी हमारा प्रयास रहता है कि लोकल लैंग्वेज विशेषकर छत्तीसगढ़ी और यहाँ पर हल्बी भातरी चलती है, उसको हम अपने शिक्षकों को सीखने के लिए और बोलने के लिए प्रयास करते हैं। पर भी एक अवधारणा अक्सर देखने को आती है बच्चों को कि जब हमारे स्कूल में किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है या कोई चीफ गेस्ट आते हैं दूर से और हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि उनके सामने कुछ बोले या करें, तो उसमें बच्चे जो है अंतर्मुखी हो जाते हैं। ये क्या है कि यहाँ बस्तर के आदिवासियों का, जैसे कि वेरियर एल्विल ने भी कहा है कि यहाँ पर जो है कि अंतर्मुखी होते, बोलते नहीं है यहाँ के जो हैं आदिवासी बच्चे जो हैं। तो इस समस्या का मैडम से मैं एक समाधान चाहती हूँ कि इसके लिए क्या करें। वैसे हम लोग अपने तरीके से करते हैं, पुश करते हैं बच्चों को, प्यार से बोलते हैं बेटा पीछे से बोलो, जवाब दो, बोलो बोलो, कोई आता है उनको एनकरेज करते हैं, हमारे टीचर भी एनकरेज करते हैं, हम भी करते हैं, हमारा पूरा स्टाफ जो है, हमारे कर्मचारी जो हैं सभी प्रकार की भाषाओं में बात करते हैं। लेकिन इस स्थिति का सामना मैं बहुत समय से देख रही हूँ, लंबे समय से, जब से मैं यहाँ पर इस पद पर कार्य कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैडम से एक सजेशन चाहिए आपसे, आप सभी विशेषज्ञों से, शिक्षा शास्त्रियों से एक सजेशन चाहिए सर, इसके आभारी रहूंगी मैं। उषा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इनफैक्ट ये आप सभी लोगों के प्रश्न बहुत लंबी सोच के ऊपर निर्धारित हैं, और बहुत सही आपने कहा कि आप अपना परिश्रम बहुत कर रहे हैं, आप टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, उनको ये करना पड़ेगा भाषा में, विभिन्न भाषाओं में उनको आपको ओरिएंट करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि बच्चे बहुत सारी परिश्रम के बाद भी अपने शेल से निकलते नहीं, अब बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। देखिए, इसका समाधान, पहली बात तो जो बच्चे इमीडिएट, अगर हम स्कूलिंग के पीरियड को देखें तो 12 साल या 10-11 साल बच्चा हमारे साथ रहता है, राइट? और जब वो घर से आता है, पहली बार परिवार से जुदा होता है, पहले तो 2-3 महीने रोता ही रहता है और कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो माँ के पास जाए, और फिर जब बड़ा होकर 11th में आता है तो घर जाना ही नहीं चाहता है। तो ये सब हम चेंज स्कूल में बच्चे की लाइफ टाइम में लेके आते हैं। तो मेरा इशारा इस तरफ है कि कई बार हम सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं वो बहुत जरूरी है कल्चरली समझना, और स्कूल क्या करता है वो भी समझना। मैं इशारा कर रही हूँ बात पे कि हम स्कूल में तो वो करते हैं जो हमें बीएड, एमएड और जो हम बच्चे के लिए ठीक समझते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन बने आज की दुनिया में, अपने आप को एक्सप्रेस करना पब्लिकली उसको आए, अपने थॉट्स को कोहेरेंटली पुट अक्रॉस करना आए, और ये हमारे स्कूल में उसको ये कॉन्फिडेंस और ये स्किल्स बिल्ड हो जाए। लेकिन जब वो गेट से बाहर जाता है और सड़क पे चलता है, घर में जाता है, वो देखता है कि
सब आंख नीचे करके या कम से कम बात करके या बिल्कुल पूरा शाम पिता और माँ ने कोई बात ही नहीं कही लेकिन काम सब होता रहा घर का, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट एट होम and in the outside the school can be drastically different. आपके परिश्रम और जो वहां पर घर पे होता है उसमें जमीन आसमान का जब फर्क होगा तो बच्चा फिर भी सीख रहा है जो आप कह रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोले स्कूल में, जैसे ही हायर एजुकेशन में गए लोग कहने लगे अरे इसके तो पर निकला है, ये तो बहुत बोलता है, अब तो चुप ही नहीं होता है, इसके पास तो इतनी चीजें हैं बताने के लिए, और ये स्कूल में तो बिल्कुल नहीं बोलता था। तो what I'm trying to say is there is a lot of latent learning, research says. Very often children do not express themselves, but they are learning. And because the social cultural norms are very different, you know, in societies and cultures, when they are drastically different, children do not tend to express themselves the way we expect them to. जिस तरह उषा जी अपनी मेहनत करके चाहती है कि बच्चा बोलने लगे, बात को एक्सप्रेस करने लगे, he or she will take time. तो इसके लिए मैं आउटसाइडर होकर, मैं आपके स्कूल में अंदर तो अभी घुसी नहीं, देखा नहीं, लेकिन आउटसाइड पर्सपेक्टिव रिसर्च से पढ़कर आपको यही इंडिकेशन दूं कि व्याकुल मत होइए। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, समय आने पर वो आपकी सारी समझ निकल कर आएगी। ये क्योंकि दोनों एनवायरनमेंट डिफरेंट, children tend to get confused and get into their shell. So hold on, be patient, they will express themselves. आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी. Continue with your efforts. Okay? Yes, madam. Thank you, madam. Suggestion for. Welcome. थैंक यू। अभी कोई भी छत्तीसगढ़ से पूछना चाहिए? छत्तीसगढ़। हेलो हेलो। यस राजू सर। जी सर। यस जी सर, विजन सर। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम, प्लीज। जी सर, मैं छत्तीसगढ़ जिला फिरोजपुर के शिवप्रसाद नगर एकलव्य विद्यालय में पदस्थ हूँ सर। हाँ राजू जी बताइए। सर जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हमारी लैंग्वेज भाषा जो होती है आपके साइड वगैरह में, तो वो अधिकतम इंग्लिश ही है और उससे हमको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि अगर हम हिंदी से बहुत अच्छे से समझते हैं तो हमें हिंदी से ऐसा बताइए जिससे कि हम समझ के अपने बच्चों के, उनके भविष्य को बहुत अच्छे से बनाएं। बिल्कुल सही। तो आप चाहते हैं कि ये स्लाइड्स की हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिल जाए, वो हम वेबसाइट पे जरूर डाल देंगे। आपकी सजेशन सही है, वो हम करके इसका हिंदी अनुवाद कर जरूर डाल देंगे। ये मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल आप पढ़ेंगे आपको वेबसाइट पे हिंदी का मॉड्यूल मिल जाएगा और ये पीपीटी जरूर बना देंगे। आपने देखा है विजयन, मैं और एंजल जी, जैसे हमने आपसे शुरू में ही कहा था, हम अपना पूरा टॉक हमने हिंदी में आपसे कोशिश की है। हो सकता है कई बार अच्छी हिंदी आपकी तरफ बोल पाए, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस हमारी थोड़ा लिमिट हो जाती है और इस दीजिए कि हो सकता है शब्दों का प्रयोग थोड़ा उचित, कभी कभी सही वोकैबुलरी हमारी ना निकल कर आए, मगर कम्युनिकेट हम जरूर, आप निश्चिंत रहिए। बहुत आनंद से हम हिंदी में आपसे बात करना चाहेंगे और आपके सुझाव भी आए तो बहुत अच्छे से पढ़कर आपको उत्तर देंगे और ये पीपीटी हिंदी में उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। हमारा पैकेज भी हिंदी में भी है। अभी हम लोग बात करेगा, आपको हिंदी का पैकेज भी देने के लिए कोशिश करेगा, डोंट वरी। ठीक है जी सर। जी सर। अभी कोई भी सवाल है छत्तीसगढ़ से? जी सर। यस प्लीज। नमस्कार सर, आप सभी को गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा सेशन रहा और
खास करके ये जानवरों के स्कूल के जो कॉन्सेप्ट है अपना, कि बतख को स्विमिंग आता है, किसी को पेड़ में चढ़ना आता है, किसी को, तो अलग अलग विभिन्नता के बच्चे हमारे पास हैं। तो ये बच्चों को की जो भाषा है, हमारे यहाँ बच्चे की भाषा में दिक्कत ये है कि वो लोग उच्चारण सही नहीं कर पाते। जैसे खाना है, खाना को लोग काना करके बोलते हैं, या इस तरह से जाना को और कुछ शब्द से बोलते हैं। तो ये जो विभिन्नता है उनमें, ये उनके परिवार से या फिर जन्मजात से ही आ रही है, उसके परिवेश से ही आ रही है। तो इनके दूर करने के लिए क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं? और दूसरे, कुछ बच्चे स्विमिंग में हैं, कुछ बच्चे अलग अलग स्किल्स के उनके पास है स्किल्स। तो उन बच्चों की स्किल्स डेवलप के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज जैसे उन पर डिजाइन किए जाए, या आपस में हम चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी तरफ से और कुछ मॉड्यूल पढ़ने के बाद समझ में आएगा। लेकिन जो प्रश्न आपने दिया मैडम, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये प्रश्न वाकई में जो आपने तहे दिल से जो कहा कि रिसर्च के बाद निकला है और काफी अच्छे से आपने इसको तैयार किया है, ये प्रश्न वाकई में काफी इफेक्टिव है और काम करेंगे। इससे बच्चों की क्षमता और उनमें क्या दिक्कतें आ रही है समझने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बच्चों में जो स्किल की जो पहचान है डेवलपमेंट में, जैसे कि जानवरों के स्कूल वाला जो लेसन उसने आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा समझाया, काफी प्रिय लगा मुझे। आपके लिए धन्यवाद इसके लिए। तो एक्टिविटी और स्किल के बारे में जो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। आपको शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल पूछा और अच्छा लगा कि आपने निचोड़ कहानी का समझा। और असली निचोड़ यही है जो आपने अभी कहा कि हर बच्चे में क्षमता है और हमें उस क्षमता को ढूंढना है और उस क्षमता को विकसित करना है। तो ये तभी अनुभव एक टीचर करता है। ये जो बात अभी आपने कही, जब आप सेंसिटिवली बच्चों को जाने और उनसे असल में मोह करें। अगर हम सिर्फ अपनी नौकरी करने के लिए आए तो वो एक टीचर का रोल नहीं पूरा होता। तो टीचर का रोल तभी पूरा होता है कि अगर आपने कुछ बच्चे में अक्षमता या क्षमता देखी है तो उसको पूरी तरह से पहले टटोलें। बहुत जरूरी है कि हम दिख रहा है ना वो एंगल से उसको टटोलें। क्या ये क्षमता उसका पिता भी कहता है हाँ उसमें है? क्या उसमें जो मैंने देखा, क्या उसमें कोई और लोगों से अगर मैं पूछूं तो कोई उसमें इम्प्रूवमेंट होगी? क्या मुझे और कुछ एंगल्स पता लगेंगे? ये अगर आप करें, और इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बड़े भाई से पूछना, उसके दोस्त से पूछना, उसके पिता से पूछना, उसकी मौसी से पूछना, उसकी बुआ से पूछना। अगर हम dear all, we request all others to kindly mute your mic because it is ma'am is speaking and it's not audible. We request others, those who are not talking or asking questions, kindly mute your mic. Thank you, Dr. Angel. Thank you. Yes, ma'am. Sorry, we couldn't hear you, ma'am. Okay, I'll repeat. What I said was that I'm glad कि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने इसकी निचोड़ समझा अच्छे से कि हर बच्चे में भिन्नता है। पहली बात तो ये है, और सब बच्चों को सब स्किल्स नहीं हम सिखा सकते, ये भी इसका निचोड़ है। हर बच्चा हर एरिया में। तो पहली बात, माथुर जी प्लीज म्यूट योर ऑडियो। माथुर जी, पहली बात, माथुर जी प्लीज लिसन टू डॉक्टर विजय। Saurabh, kindly mute others like those who are not asking questions and ma'am is और जब आप सक्षमता का विभिन्न पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा टीचर मेरे पोटेंशियल को समझने की कोशिश कर रहा है और उसमें मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। जब बच्चा इस चीज में आपके साथ होता है तो हमें रिसर्च कहती है कि लर्निंग हैपन्स देन ऑटोमेटिकली। जब बच्चा ये समझ जाता है कि आप उसका मखौल नहीं उड़ाएंगे, आप उसको डर उसके मन से उठता है और अक्षमता को भी आप बहुत सहज तरीके से ले रहे हैं और आपने कोशिश की है कि उसकी अक्षमता का पर बाकी बच्चे व्यंग ना करें, सोसाइटी उस पर ना
केवल उसी अक्षमता पर ना फोकस करे। जब ये बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है तो वो ब्लॉसम करता है। और ये समझना इस स्टोरी की असली जान यही थी जो आपने निकाली, कि बच्चे की, हर बच्चे में स्ट्रेंथ है, उसको जानना जरूरी है, उसको फोकस में लाना जरूरी है, और उसकी समझ बनाना टीचर के लिए जरूरी है। अदर थिंग्स फॉलो, learning of languages, learning of mathematics, learning of EVS, learning of knowledge takes place automatically once a child develops a confidence in his teacher or her teacher. तो ये आप निचोड़ लेकर चलिए और मुझे जरूर बताइए कि जब आपने इस तरह बच्चों की पोटेंशियल को टटोला, क्या विधि अपनाई। हर टीचर अपनी एक तरीके से चलेगा इसमें। मेरे पास कोई एक तरीका नहीं है विधि ढूंढने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ ढूंढने की एक विधि बताने के लिए। आप अपनी चाल चलिए और बच्चे की पोटेंशियल ढूंढिए, उस पर बनाने ताकि उसकी अक्षमता पर, और जब आप नींव उस पर धरेंगे तो मकान अपने आप बनता जाएगा। रिसर्च कहती है नॉलेज जस्ट कीप्स मल्टीप्लाइंग on a foundation that is based on love, care and affection. Thank you. Madam. Yes, Subhash ji. Jaldi, Subhash ji. Okay, sir. Okay, sir. Got it. Thank you. Thanks a lot for all suggestions. We'll keep trying for doing our better. Please keep trying. There is the effort must be on. हम लोग हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ टीचर से आप लोगों का सवाल टेकअप करेगा भी। हिमाचल प्रदेश से कोई भी है? हिमाचल का टीचर्स, मेरा निवेदन है हिमाचल से टीचर से Yes, sir. Yes, Vipin. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening. This was an excellent session, sir. We learned a lot, sir. And a lot of thanks to ma'am, Anupama Ahuja ma'am. Okay, आपको any सवाल पूछना है? Thank you, विपिन जी। सवाल नहीं है, ठीक है, thank you. Okay, हिमाचल प्रदेश का कोई भी या दूसरा दोस्त है, प्लीज। हेलो। यस, संदीप जी, प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने स्टोरीज हमने आइडिया लगाया कि जो उसकी स्टूडेंट की प्राइमरी कैपेबिलिटीज हैं, हाँ जी, वो तो मेन है हमारे पास। अगर जो उसकी सेकेंडरी और टर्शरी पोटेंशियल्स हैं, अगर मैं प्राइमरी के साथ उनको कंबाइन कर दूं तो क्या जो उसकी जो मतलब सेकेंडरी और टर्शरी पोटेंशियल्स हैं, क्या वो भी इंक्रीज अप होंगी? बिल्कुल। लाइक उसको जैसे सोशल साइंस पसंद है, लाइक ही लव्स अंडरस्टैंडिंग इन विजुअल एंड लाइक हिज क्रैमिंग इज गुड, तो अगर मैं उसको मैथमेटिक्स में क्रैमिंग फॉर फॉर्मूलाज, रोट लर्निंग में उसको एड अप कर दूं तो क्या वो मैथमेटिक्स में भी एक्सेल करेगा? बिकॉज हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड यही पूरे मॉड्यूल की समझ हम यही बनाना चाहते हैं कि वंस अ चाइल्ड गेन्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो अभी आपने खुद ही कहा, जब तो ये लगेगा कि मैं सीखने की मेरे में क्षमता है और मेरा टीचर ये जानता है कि मैं समझ सकता हूं, तो जब आप उसका हाथ पकड़ेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपका हाथ और जोर से पकड़ेगा, आपको गरमाइश फील होगी और आपको आनंद आएगा कि वो बच्चा आपसे ऊर्जा लेकर और सीखना चाह रहा है। ऑफ कोर्स आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा कहर मचा हुआ है, हाथ पकड़ना लिटरली नहीं होगा, लेकिन बाय वर्ड्स, बाय रिकॉग्नाइजिंग, बाय फेशियल एक्सप्रेशंस, बाय sending a few motivating words to the child, you can make a sea difference during this COVID times. याद रखिए, बच्चा अकेला है घर में, कोई सोशलाइजेशन नहीं है, ऑनलाइन बोरिंग होता है बैठना एक लेसन के बाद दूसरा लेसन, और ये सिचुएशन में आपको बहुत बहुत केयरफुली हम बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा।
especially those with special needs, उनको तो बैठना ये देखना कि मुझे एक स्क्रीन से पढ़ना है, ये सब भी बहुत अलग चीजें हैं. So this is the most challenging times for teachers. My answer to you is keep motivating them. This is the time to build on nothing, but nothing will work more than positive reinforcement. जितना आप positively reinforce कर सकते हैं इस वक्त करिए. Children will only learn in this mode. I can say that with full confidence. They will learn only in this mode. आजकल और कोई तरीका नहीं चलेगा. And definitely social sciences में अगर उसकी learning skills improve करेंगी, they will impact positively in mathematics, they will impact positively in languages, they will impact positively in his future learning skills. Remember, आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योग्राफी के क्लास 8 के 46 पेज पे क्या लिखा था, आपको अपनी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के क्लास 8 की 46 पेज नहीं याद, लेकिन you are a confident learner, you are a teacher, you are a respected human being in society. That is because you develop the confidence in learning. बच्चों में build on their personalities, build on their confidence levels, make them understand that they are proficient learners. अगर आपने learning skills सिखा दी तो सब subjects में improvement दिखे. Please focus on good learning skills. Ask them those questions. I learn slowly when? I learn quickly when? Learning from someone who is. I learn well from someone who is. ये सवाल बार बार पूछिए बच्चों से, तभी आपको पता लगेगा कि बच्चा सीखता कैसे है, तभी आप उसकी लर्निंग में हेल्प कर पाए. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you very much. Ma'am, one more question is there. Yes. Like after becoming teacher, we are getting this type of seminars and conferences regarding how to improve our skills and all this thing. Why can't NCERT and other like higher institute work for this process right at B.Ed level when we are becoming a prospective teachers? This is little apart from this school curriculum. But because this curriculum we are learning at B.Ed also, and now we are taking the same thing at when we have become a teacher also. So I need a guidance from this question. Absolutely, this is $1 million question, and I think this is a question that is resounding in all ministries' corridors, in NCERT and in all higher education institutions. Let me tell you, we are taking the right steps to ensure that this happens. And the next generation of teachers who will join your school will be much better than what you were given. So that's a promise. That's a solemn promise from Teacher Education Department of NCERT and other institutions. Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot. We are very, very aware of what you have said. It's a very, very good comment that you have made. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Any last question from anyone? One last question. Madam, can screen sharing stop करें? हाँ, please कर दीजिए. Thank you. Thank you, Vijay. मैं करती हूँ. हाँ. Any question from anyone? नहीं, मैं इसको. एक और क्वेश्चन का टाइम है हमारे पास. Anyone wants to ask? Yes. Yes, please. एकलव्य रोशनी मध्य प्रदेश. Yes. सर हमारे यहाँ पे 480 लड़के एकलव्य में हैं. वहाँ पे ना टीचर केवल एक है. एक तो अभी कोरोना के इसमें एक्सपायर हो गया है. हमारे यहाँ पे रेगुलर टीचर है ही नहीं. अब रेगुलर टीचर नहीं है तो ये ट्रेनिंग में हमने एक जो टीचर है उसको लगाया है. एक मैं हूँ. बड़ी प्रॉब्लम होती है मैडम. बहुत सही कहा आपने. बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जी. बहुत बड़ी प्रॉब्लम. बिना स्टाफ के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये तो आप ही हैं जो संभाल रहे हैं. 480 बच्चे हैं और आप 2 जिने हैं, एक है टीचर, तो ये तो असंभव सा स्थिति है. बिल्कुल असंभव स्थिति. तो कैसे कर रहे हैं?
हो जाए मैडम तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। स्टाफ भी, स्टाफ अच्छा हो जाएगा तो उनको बताने के लिए हो जाएगा कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। अब ये जो अतिथि शिक्षक है वो क्या है कि वो जब स्कूल चालू होता है तब उनकी मीटिंग लो, फिर उनको ये करो, फिर उसके बाद उसकी भर्ती करो, तब तक एक महीना चला जाता है। और बच्चों एक महीना अब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल ये है बात मैडम। These are real problems सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कहा सर आपने। ये देश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन 1 घंटा भी बच्चे की जिंदगी का वेस्ट करने का हमें हक नहीं है, और हम महीना भर व्यवस्था की वजह से टीचर नहीं नियुक्त कर सकते और नहीं पढ़ा सकते। इस स्थिति को तो बिल्कुल SOS बदलना चाहिए। पता नहीं स्टेट कब करेगा, लेकिन हमारी सहानुभूति बिल्कुल आपके साथ है। और फिर भी मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि टीचिंग कम्युनिटी फिर भी खड़ी है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, आपकी दाद में। बट दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी not an appropriate thing at all. We should change it as soon as possible. Thank you, madam. Thank you जी। हेलो। Thank you. हेलो। Yes. मैडम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश से सर ने जो रोशनी से क्वेश्चन किया उसका, कि उसके बारे में एक जानकारी है मैडम कि अभी ये बहुत सारे विज्ञापन निकले हैं TGT, PGT, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के, और सारे भारत के एकलव्यों के लिए निकले हैं। जानकारी मैं उनको देना चाहती हूँ, और बहुत जल्दी ही इसके एग्जाम्स होंगे नेशनल लेवल पे, और उसके बाद TGT, PGT, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स की भर्ती की जाएगी। ये समस्या मेरे यहाँ भी है। मेरे बस्तर में 6 एकलव्य हैं, उसमें से केवल 1 एकलव्य में ही जो है टीचरों की भर्ती है, पूरी तरह से नहीं है, वो भी जो विषय शिक्षक ही हैं, और बाकी एकलव्यों में यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन पर भी हम लोग अतिथि शिक्षकों के माध्यम से और सारे जो वहाँ पर प्रिंसिपल अटैच्ड हैं उनको भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको हम कम्युनिकेशन के माध्यम से बाद में आने वाले टीचरों को जो है उनको बताएंगे कि क्या करना है। और हम लोगों को अदर एकलव्य खुले हैं उनके वहां पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, फादर प्रिंसिपल के रूप में, कि आपको वो भी देखना है करके। तो ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो मैं सर को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इस बारे में कि निराश ना हो, ये बहुत ही जल्दी है, सूरज की रोशनी जो है अंधेरे से निकल कर आने वाली है और ये सारा शॉर्ट आउट होगा, लेकिन तब तक के लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर शुक्ला, आपने धैर्य उनका बनाया, और वो धैर्य वाले हैं तभी खड़े हैं। जी मैडम, पंथ दुर्गम दूर मंजिल तू अकेला ही नहीं, राह चूमेगी कदम अभियान करना चाहिए। बस मैडम, ये मेरा ध्येय वाक्य है मैडम, स्वयं का। सबके साथ चलेंगे तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी और एक दूसरे की मदद करेंगे। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्ला। Thank you, madam. I think we can जी सर wind up this session today. आपको अगेन आपके इन्हीं सवाल पूछना है। आप हम लोग ऑलरेडी शेयर किया आपको, आपका कोर्स पोर्टल में आपका डिस्कशन फोरम है। प्लीज राइट योर इश्यूज, आपका कंसर्न, आपका क्वेरीज कोई भी है, आपको डिस्कशन फोरम में आके प्लीज डिस्कस करो। आपस में भी हो जाएगा, आपका पार्टिसिपेंट्स भी इसमें शामिल हो जाएगा, दे ऑल्सो कैन डिस्कस। हमारा मैंडेट्स भी है, मैडम भी इसको रिप्लाई आपको दे देगा। ऐसे डिस्कशन फोरम में ये आपको एक कोर्स कंप्लीशन के बाद भी चलेगा। इफ यू हैव ए डाउट यू कैन राइट। इसलिए आप डिस्कशन फोरम ज्यादा यूज करके हमारा कोर्स को ना, एनी डाउट, आप कोर्स मटेरियल रीड करने के टाइम आपको एक डाउट आ गया, प्लीज मेंशन इन द डिस्कशन फोरम। बाकी लोग भी इसमें रिप्लाई करेगा, मैंडेट्स भी रिप्लाई करेगा। ऐसे आपका ना इंफॉर्मेशन सब आपको एक एग्जांपल मिला नया, यू कैन शेयर दैट एग्जांपल आल्सो, दैट एग्जांपल विल हेल्प अदर्स। ऐसे नॉट ओनली आपका क्वेरीज
आपका नया इंफॉर्मेशन और आपका नया तरीका से एक आइडिया मिला, ये आइडिया भी शेयर करो, ऐसे सबको दोस्त आइडिया कैन बी बेनिफिटेड। ऐसे हमारा डिस्कशन फोरम भी आप लोग यूज करना है। Vijay sir, there are few points. Before winding up, just I request all of you to unmute your video so that we can take some photo. Vijay sir, few instructions from our side. I request Angel also to provide whatever additional inputs required. Please. By the time you take the photo, I can finish. Yeah. Please. So everyone can please open your video. Those who are possible to open, kindly open your video. एक दो चीज है. Number one is like आज का assessment का 6 PM से open शुरू होगा. कल 6 PM तक open है. So it is only open for 24 hours. अभी ज्यादा पर्सन बोल रहे मेरा मेल नहीं मिला, बट सभी का मेल चल गया ऑलरेडी. सो प्रॉपरली मेल चेक कर दीजिए. एक्चुअली ज्यादा पर्सन वापस सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे. सभी का इंस्ट्रक्शन, मीटिंग का लिंक, सभी डिटेल्स आपका मेल से भी भेज दिया. कोर्स कंटेंट मेल से नहीं भेज देंगे, आप कोर्स का पोर्टल से एक्सेस करना पड़ेगा. एक इंस्ट्रक्शन शीट सभी का पास है, थोड़ा इंस्ट्रक्शन शीट रीड कर दीजिए. ज्यादा पर्सन रीड नहीं करेंगे, सिंपली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्लीज रीड कर दीजिए. आप एक स्क्रीनशॉट भी है, एक किधर क्लिक करना है भी मेंशन किया. सो थोड़ा प्लीज चेक कर दीजिए. आप लॉग इन कर दीजिए. आपका EMRS कोर्स से लॉग इन करना पड़ेगा. कुछ पर्सन एक्चुअली पोर्टल फर्स्ट पेज से चेक करते हैं, वो रॉन्ग है, गलत है. निष्ठा पोर्टल से फर्स्ट पेज कोर्स मटेरियल है, वो एक्सेस नहीं करना. आप एक्चुअली इंस्ट्रक्शन शीट फॉलो कर दीजिए. आप लॉग इन करना. डैशबोर्ड से आपका EMRS कोर्स एक्सेस करने के बाद मटेरियल्स एक्सेस कर दीजिए. आपका सर्टिफिकेट के लिए कंपलसरी है आपका कोर्स मटेरियल रीड करने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए. इफ यू आर नॉट डूइंग, आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कंप्लीशन नहीं आता है. सो काइंडली कीप दिस एज वन ऑफ द पॉइंट. ज्यादा कुछ पर्सन एक्चुअली स्टिल आपका प्री ट्रेनिंग सर्वे कंप्लीट नहीं किया. अभी हम नेम लिस्ट अनाउंस कर देंगे इवनिंग से, ये मीटिंग के बाद. कंपलसरी आज रिक्वेस्ट विजय सर अगेन इन्फॉर्म किया, थोड़ा एक लास्ट पॉसिबल टाइम दे दीजिए. तो अभी हम ओपन कर देंगे आज रात 11 o'clock तक. ओनली लास्ट 6 hours का टाइम दे देंगे. फर्स्ट कौन प्री ट्रेनिंग सर्वे नहीं कंप्लीट किया, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए. नाम भी हम लिस्ट पुटअप कर देंगे, थोड़ा चेक कर दीजिए. आपका नाम है, प्री ट्रेनिंग सर्वे कंप्लीट कर दीजिए. सेकेंड एक्टिविटी आप कंप्लीट करना है. आज का 24 hours का आपका असेसमेंट ओपन है 6 PM तक. हम किधर भी नहीं देतेंगे, लिंक नहीं देतेंगे, किधर भी नहीं देतेंगे. आप कोर्स एक्सेस कर दीजिए. कोर्स पोर्टल का अंदर मॉड्यूल 1 से लास्ट, मॉड्यूल 1 कंप्लीट मटेरियल स्क्रॉल कर दीजिए. लास्ट से क्विज असेसमेंट आता है, सो क्लिक कर दीजिए. 10 क्वेश्चन है, आप कंप्लीट करना पड़ेगा 24 hours टाइम से पहले. ठीक है, सो काइंडली कंप्लीट दिस. इफ यू आर मिसिंग द क्विज, आपका कोर्स कंप्लीशन नहीं मिलता. हम स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं, थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिए. अदरवाइज आपका कोर्स का अच्छा नहीं चल सकते. सभी सब पढ़ाना चाहिए. सो वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो द टाइमिंग प्रॉपर्ली. थैंक यू. यस, थैंक यू एंजल. ये भी देखना है, अब जरूरी है. आप मॉड्यूल 1 का क्विज मिलेगा आपको. मॉड्यूल 1 का नीचे है क्विज. एक क्विज में 10 क्वेश्चन है. 10 सवाल में आपको मिनिमम 7 राइट आंसर मिलना है. ये भी इम्पोर्टेंट है. आपको 3 चांसेस मिलेगा. एक चांस में आप किया, उसी टाइम आपको कम हो गया, आपको दोबारा चांस भी है. ये कंप्लीट देख के आपको करना है. आज 10 क्वेश्चन फिनिश करने के लिए भी कोशिश करो. सेम टाइम आप लोग प्री सर्वे, बाकी 10 लोग है बाकी प्री सर्वे करने वाला, ये भी प्री सर्वे अभी ओपन हो जाएगा. प्री सर्वे भी फिनिश करो. आई थिंक डॉक्टर आशु कपूर भी अवेलेबल है फ्रॉम EMRS. आशु, डू यू वांट टू गिव एनी?
Yes, very good evening to one and all. My deepest respects to Anupam Ahuja madam, and to warm greetings to all the participants. So the session has, I think, got a very enthusiastic response, but still we'll have to catch up with the participants who had missed out on. So the list is out with us. I would really plead all the participants to be very active during these interactive sessions. You know, the kind of learnings that you're going to get here are just unmatchable, because the resource persons that are going to train you, that are going to provide you the takeaways are just another level, you know. So I would request all of you to enthusiastically participate, and just encourage your fellow beings also who are not able to catch up. Have discussions amongst yourselves and be active on the forums also, you know. So it would actually add on to your learnings, and this would actually create a kind of peer learning aspect also adding on. So I'm really very thankful to you, Vijayan sir and Angel madam, for having this smooth conduct and execution. Thank you. Okay, thank you. And now we are going to wind up today's session. I'm very thankful to Professor Anupam Ahuja, ma'am, being with us for this wonderful session. As I mentioned earlier, and she have been working on this area not only at national level. She is an international expert in the area of inclusive education, did lots of work in this area and contributed in many ways. And I'm very thankful to madam, and madam will be available even after this also. आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है, please हमारा discussion forum से पूछो. We will be reverting that issues to madam, and madam respond करेगा. Therefore, please utilize madam का complete abilities, whatever she is having. You please utilize maximum through our discussion forum. And I'm very thankful to Angel also for now coordinating technically. It is very difficult also through different now modes when we are moving, and her team from CIET and Dr. Ashu Kapoor from EMRS, and I think other officials from EMRS also joined with us in this session, some of them, and the nodal officers from different states. Of course, last you all, our beloved teachers and head of the institution from different EMRS schools. And मेरा एक request है आपको, हमारा session every Monday to Friday 5 दिन है, Saturday Sunday revision का time है. Therefore, every Monday to Friday हमारा session will start by 3:30 and end हम लोग बोल रहे 5, but it may go up beyond 5 also. Discussion ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे discussion में हमारा time भी जाएगा. Therefore, be with us for entire time. अभी 5:25 हो गया, आज हम लोग 3:30 से to 5 बोला, but 5:30 तक हो गया. ऐसे हमारा time भी extend हो जाएगा. If time extending means हमारा interaction fruitful हो रही, that is the meaning. Therefore, please cooperate with us and come up with. आप morning से module read करो, understand करो, video देखो, video में भी मिलेगा, activity भी है, ये complete read करके, since आपका vacation time है, अभी time है आपके पास. Therefore, please go through the module material and come up with some doubts and clear those things. Discuss with our experts and other people. Utilize maximum. That is my request, and I'm very thankful to all of you for being with us. And tomorrow also, please join by 3:15. We will start our program by 3:30. एक और thing है, हमारा link है, Zoom link already available है. The पूरा हमारा discussion में same link use करना. Don't ask any question related to link now, since same link आज आपने आ गया, the same link will be for the link for all the session. दूसरा link नहीं आएगा. Don't wait for any link. The same link will be the link for the entire up to June 14. June 14 तक same link है. Therefore, there will not be any link.
मटेरियल आपको मेल में नहीं आएगा, मटेरियल आपको आपका निष्ठा पोर्टल में जाके, आप ऑलरेडी ओपन किया निष्ठा पोर्टल में, आपका प्रोफाइल में जाके डैशबोर्ड में आपका मॉड्यूल मिलेगा. प्लीज गो इन दैट वे एंड डू ऑल द एक्टिविटीज and wish you all the best. Thank you. We'll meet tomorrow at the same time, 3:15. Thank you all. Thank you, Vijayan. Thank you for a good session. I really enjoyed it. Thank you.